आज मैं तुम लोगों के लिए एक ऐसी मान वाला हूँ जिसमें एक लूजर बॉय अपना सिस्टम एक्टिवेट कर लेता है और उसके बाद वो सिटी का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन जाता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम एक बुली को देखते हैं जो मानवा पढ़ रहा होता है। तभी उसका दोस्त उसे कहता है कि ये लोग क्या मानवा बनाते हैं, ये कहाँ से बुली लाते हैं और ये लूजर हमेशा जीत कैसे जाता है बुली से। उसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो वहाँ पे खड़ा होता है और पीछे मुड़ के स्माइल करता है। तभी वो मोटा लड़का उसे मारने लगता है और वो उसे रुकने कहता है। तभी वो लोग उसे मार के वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वो लड़का सोचने लगता है कि क्या मैं हमेशा बुली होता रहूंगा, और उसके बाद वो सोचने लगता है मानवा में तो उस बंदे के पास सिस्टम आ गया था और उसने अपने बुली से बदला ले लिया था, क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा। उसके बाद वो जोर से चिल्लाने लगता है सिस्टम सिस्टम, लेकिन हम देखते हैं उससे कुछ नहीं होता है और वो कहता है मैं इतना पागल हूँ कि मुझे लगा ये काम करेगा। तभी हम देखते हैं उसके सामने सिस्टम अपीयर हो जाता है और उसका दिमाग हिल जाता है ये देख के। तब मेन कैरेक्टर कहता है ये क्या हो गया अचानक से। उसके बाद हम उसे क्लास में देखते हैं जहाँ वो कह रहा होता है स्कूल दो टाइप में बटा हुआ है, एक एक्सट्रोवर्ट एक इंट्रोवर्ट, और मैं इंट्रोवर्ट हूँ लेकिन मेरे सामने अचानक से ये सिस्टम आ गया, अब पता नहीं मैं इसके साथ क्या करूँ। उसके बाद वो जैसे ही यस पे क्लिक करता है उसके सामने एक लड़की आ जाती है और वहाँ से सिस्टम हटके उस लड़की के टच हो जाता है। जिसके बाद वो लड़का उसे देखने लगता है और वो लड़की वहाँ की बुली होती है। जिसके बाद वो उसे कहती है तुमने मुझे हैरेस किया। उसके बाद वो कहता है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी वो लड़की उसके मुंह पे चाटा मार देती है और उसे कहती है मैं अगर तुम्हें चाहूँ तो जेल भेज सकती हूँ। उसके बाद वो उसे कहती है जाओ कैंटीन और मेरे लिए मिल्क और ब्रेड लेके आओ। जिसके बाद वो लड़का उसे कहता है कि मैं क्यों जाऊँ। उसके बाद वो लड़की अपने बारे में बताने लगती है, कहती है मेरे बहुत सारे इंस्टा फॉलोवर है और अगर मैं गई और मेरे लेग में कुछ हो गया तो तुम क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। उसके बाद हम उसे देखते हैं जो वहाँ से चला जाता है ब्रेड लेने के लिए। तभी उसे बुली मिलते हैं जो उसे तंग करने लगते हैं और उसे मार देते हैं। हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो नीचे जमीन पे पड़ा होता है। उसके बाद वो बुली को घूर रहा होता है। तभी बुली उसे घूरता है और वो डर के मारे उसे सॉरी बोल देता है। जिसके बाद वो सारे बुली वहाँ से चले जाते हैं और वो घर पे आके चिल्लाने लगते हैं अपनी मॉम के ऊपर। वो कहता है कि मुझे यूट्यूबर बनना है, मुझे स्कूल से निकलवा दो, मैं यूट्यूबर बन के भी सक्सेसफुल हो सकता हूँ, मुझे स्कूल नहीं जाना। तभी उसकी मम्मी कहती है कि मैं तुम्हें मार दूंगी, मेरे हाथ में चाकू भी है। उसके बाद उसकी बहन कहती है इसे लगता है ये वायरल हिट का मेन कैरेक्टर है। जिसके बाद हम देखते हैं वो बंदा वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो अपने कमरे में आके सिस्टम को देखने लगता है जहाँ पे वो यस टाइप कर देता है और उसका सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं उसे पहला मिशन मिलता है अपनी मॉम से माफी मांगने का। जिसके बाद उसे गोल्ड कार्ड मिलेगा। उसे लगता है ये गोल्ड कार्ड उसे अभी मिलेगा जिस वजह से वो सिस्टम में हाथ डालने लगता है और उसके बाद वो जाके अपनी मॉम को सॉरी बोल देता है। जिसके बाद उसकी बहन उसे कहती है पागल हो गया, इसे हॉस्पिटल लेके जाओ। उसके बाद हम देखते हैं उसे एक गोल्ड कार्ड मिल गया होता है और वो कमरे में आके सोच रहा होता है कि मैं इसे बेच दूंगा। तभी वो रिवील कार्ड कहता है और उसके बाद सिस्टम उसे कार्ड दिखा देता है जिसमें उसकी हाइट 3 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। जिसे देख के वो हैरान हो जाता है और कहता है कि सही में ये यूजफुल होगा। तभी वो इसे यूज कर लेता है और बाहर आके चिल्लाने लगता है कि मैं 3 सेंटीमीटर बढ़ गया। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि यहाँ तो बहुत आसान टास्क मिल रहे हैं, क्या मैं ऐसे ही करके पावरफुल बन जाऊंगा। उसके बाद हम उसे देखते हैं जो अगले दिन स्कूल आ चुका होता है और कहता है मैं लंबा हो गया हूँ और सारे लोग ये गौर कर रहे होते हैं और उसे कह रहे होते हैं ये सही में लंबा हो गया, जिसे सुन के वो खुश हो रहा होता है। उसके बाद हम वहाँ पे एक लड़की को देखते हैं जो उसकी तरफ आ रही होती है। तभी वो खुश हो रहा होता है और कहता है मेरा नेक्स्ट टास्क क्या है। उसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो उसे टकरा जाती है और उसे मारने वाली होती है। फिर वो कहती है मैं किसी कचड़े को हाथ नहीं लगाना चाहती हूँ, जिस वजह से उसे मारना छोड़ देती है और वहाँ से चली जाती है और कहती है मैं तुम्हें वापस नहीं देखना चाहूंगी तो मेरे रास्ते में मत आ जाना। उसके बाद वो उसे गाली देके चली जाती है। जिसके बाद हम टास्क देखते हैं सिस्टम पे जो एक्टिवेट हो गया होता है और उसे उस सेम लड़की को जिसका नाम रिन था उसे किस करने बोलता है। जिसके बाद वो कहता है मैं गिव अप कर दूंगा। तभी सिस्टम उसे कहता है अगर तुमने गिव अप किया तो तुम्हारी सारी पावर चली जाएगी और सिस्टम भी वापस नहीं आएगा। जिसके बाद वो परेशान हो जाता है और वो क्लास में बैठा होता है और अपने सर पकड़ा होता है, कहता है किस किस। जिसके बाद उसके बगल का एक बंदा कहता है क्या तुम मुझे किस करना चाहोगे। जिसके बाद वो कहता है सही में। तभी वो देखता है वहाँ अजीब से एक मोटा सा लड़का बैठा होता है जो कि उसी का दोस्त होता है और इसका नाम याकुजा होता है। उसके बाद वो उसे कहता है कि तुम तब से चिल्ला रहे थे तो मुझे लगा तुम मुझे करना चाहोगे। जिसके बाद वो उसे गाली देता है और कहता है नहीं मुझे किसी लड़की को करना है। जिसके बाद वो उसे कहता है सीधा जाके पूछ लो ना। जिसके बाद वो कहता है कि मैं एक लूजर हूँ, मेरे से कौन ही हाँ बोलेगा। उसके बाद वो लड़का कहता है कि तुम फिर पैसे देके कर सकते हो। जिसके बाद वो स्माइल करता है और कहता है हाँ तुम इतने समझदार कब से हो गए। इसके बाद मेन कैरेक्टर याकुजा से कुछ पैसे मांगता है और याकुजा उसे देने लगता है। तभी मेन कैरेक्टर कहता है हम कब से इतने बेकार बन गए, मैं ये सब नहीं करूंगा, किसी लड़की को किसके लिए पैसे देना। उसके बाद वो उसे कहता है जब तुम फ्री टाइम में हो तो उससे पूछ लेना। उसके बाद हम लंच टाइम देखते हैं जहाँ वो बैठा होता है और उसके पीछे वो लड़की उठती है। जिसके बाद वो उसे कहती है तुम मुझे देख रहे थे। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा था। जिसके बाद वो चिल्लाने लगता है। तभी लड़की कहती है मैं तो मजाक कर रही थी। उसके बाद लड़की उसे मिल्क लाने बोलती है लेकिन वो कहता है मैंने पहले ही तुम्हारे टेबल पे रख दिया है। जिसके बाद वो उसके पास जाता है और वो मिल्क पीने लगता है और तभी वो लड़की चिल्लाने लगती है लेकिन वो मेन कैरेक्टर कहता है मुझे पूछना होगा। उसके बाद वो उसे पूछता है क्या तुमने कभी किसी को किस किया है। जिसके बाद वो लड़की फिर से चिल्ला के कहती है तुम्हें जेल जाना है। जिसके बाद वो माफी मांगने लगता है और कहता है मैं तो फेल हो गया। जिसके बाद हम उस बुली लड़के को देखते हैं जो उसकी वीडियो बना लेता है और तभी वो देख
के चौक हो जाता है कि उसने वीडियो बना ली। तभी वो बुली लड़का उसके पास आता है, वो मोटा लड़का, और उसे गाली देने लगता है और कहता है तुम क्या सोच रहे थे। तभी वो लड़की कहती है बस करो। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, जिसके बाद वो बुली उसे मारने लगता है और उसे जमीन पे लेटा देता है। जिसके बाद वो बुली कहते हैं मैं तो बस तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। जिसके बाद वो उसे और मारने लगता है और कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा था। जैसे ही वो उसे लास्ट बार मारने जाता है उसका चश्मा भी टूट गया होता है। तभी वो लड़की उसे रोक देती है और कहती है वीडियो डिलीट करने। जिसके बाद वो लड़का उसे कहता है ठीक है मैम, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा। उसके बाद वो बुली वहाँ से जाता है और कहता है कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। हम एमसी को देखते हैं जो वहाँ पे बैठा होता है। तभी वो लड़की उसे जल्दी घर जाने बोलती है और वो घर पहुंच जाता है और जहाँ पे वो बैठा होता है और रो रहा होता है। तब एमसी कहता है कि मैं कितना भी कुछ कर लूँ मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगा और मेरे को कुछ सही से दिख भी नहीं रहा है। तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है और कहता है तुम्हारा क्वेस्ट कंप्लीट हो गया है। जिसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जिसने वो मिल्क पी लिया होता है, यानी इनडायरेक्ट केस। जिसके बाद उसका कार्ड रिवील होता है और हम देखते हैं वो कार्ड देख के एकदम शॉक हो गया होता है और उसके बाद वो कहता है कि ये पॉसिबल भी है और यहीं पे ये चैप्टर एंड हो जाता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम उसी लड़के को देखते हैं, हमारे एमसी को, जो चिल्लाते हुए घर में आता है और कहता है मॉम मेरी आंखें देखो, आंखें देखो। जिसके बाद उसकी बहन उस पर गाली देती है और कहती है चुपचाप बैठ के खा लो क्योंकि मॉम बाहर गई है। जिसके बाद वो उसे कहती है तुम फिर पिट के आए हो। जिसके बाद उसका भाई कहता है कि तुम्हें लगता है तुम्हारे बड़े भाई को कोई मार सकता है। तब उसकी बहन उसे मना करती है अपने से स्कूल में बात करने से। तब हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पे वो बुली उसे मार रहा होता है। तब वो मोटा कहता है कि इमसाइंग तुम्हें लगा था अगर मैं स्कूल में आऊंगा तो तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम वापस स्कूल कैसे आ गए इतना कुछ होने के बाद भी। उसके बाद वो उसे मारने लगता है और हम तभी देखते हैं वहाँ पे बेल बज जाती है। जिसके बाद वो मोटा कहता है मैं तुम्हें रिसर्च टाइम मिलूंगा, जिसके बाद मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और हम किम सायुंग को देखते हैं जो अपनी सीट पे आ गया होता है। तभी याकुजा उसे सॉरी बोलता है। तब किम सायुंग कहता है कि तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, मैंने तुम्हें कहा था ना हमें एक दूसरे के मैटर में नहीं पड़ना है। उसके बाद वो टेबल के नीचे मुंह कर लेता है और उसके बाद रोने लगता है और कहता है मैं कितना ही अजीब हूँ। और उसके बाद हम उस बुली को देखते हैं जो क्लास के बाद उसे घेर लेता है और उसे सॉरी बोलने बोलता है। लेकिन हम देखते हैं किम सायुंग पहले ही सॉरी बोलने लगता है, जिस वजह से वो उसे मारता है और कहता है तुम पहले ही सॉरी क्यों बोलने लगे। उसके बाद हम उसे देखते हैं वो सीक्रेट फेंकता है। जिसके बाद किम सायुंग उसे उठाने लगता है और हम वहाँ पे उसकी बहन को देखते हैं। जिसके बाद वो उससे पूछती है तुम क्या कर रही हो। जिसके बाद वो उसे हेलो बोलता है पर वो पूछती है कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो ऐसे। उसके बाद हम उस मोटे को देखते हैं जो उसके पास आके कहता है कि कुछ नहीं। और ये है कौन। तभी किम सायुंग कहता है ये मेरी बहन है। जिसके बाद वो लड़का उसे कहता है हम कुछ नहीं कर रहे थे। बाद उसकी बहन कहती है सही में, और वो बुली वहाँ से चले जाते हैं और उसे बाय कह देते हैं। जिसके बाद हम उस बुली को देखते हैं जो कहता है तुम्हारी बहन पक्का पॉपुलर होगी स्कूल में। उसके बाद हम बुली और किम सायुंग को देखते हैं जो एक साथ टॉयलेट में होते हैं। जिसके बाद वो बुली उसकी बहन के बारे में बात करने लगता है और वो उसे कहता है कि मुझे मिलवाओ, लेकिन वो लड़का उसे मना करता है। और जिसके बाद वो बुली कहता है वो बड़ी टेस्टी है, जिसे सुन के किम सायुंग का सर चकरा जाता है और तभी वहाँ से याकुजा निकलता है बाथरूम से और हम याकुजा को देखते हैं जो चिल्लाने लगता है। तभी बुली उसके फेस पे पंच करता है और किम सायुंग को देखते हैं जो वहाँ खड़ा होकर कुछ सोच रहा होता है। तभी याकुजा को वो बुली मारने लगता है और किम सायुंग पीछे से उसे गाली देने लगता है। तभी वो बुली मुड़ता है और कहता है क्या बोला तुमने, तुम्हें अपना जान प्यारा नहीं है। जिसके बाद वो बुली उसे मारने लगता है पर तभी हम देखते हैं किम सायुंग उसे एक पंच मारता है। जिसके बाद बुली पीछे गिर जाता है और हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसे एक सिल्वर कार्ड मिला होता है जो कि बॉक्सिंग कार्ड होता है जिसमें वो जैब मार सकता है सामने वाले को। उसके बाद हम देखते हैं वो बुली को बार बार मारने लगता है। किम सायुंग कहता है तुम हद से आगे बढ़ गए, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। तभी वो बुली खड़ा होता है और कहता है तुम्हें लगता है तुम मुझसे जीत पाओगे। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों फाइट के लिए रेडी होते हैं पर किम सायुंग उसे एक और बार मारता है। जिसके बाद बुली नीचे गिरने वाला होता है और बुली कहता है क्या हो रहा है। वो मोटा किम सायुंग की तरफ अटैक करने बढ़ता है पर किम सायुंग रुकता है। उसके बाद वो उसे फेस पे एक पंच मारता है और उसके बाद वो लगातार उसके मुंह पे पंच मारता है। और हम सिस्टम में देखते हैं जो बार बार जैब दिखा रहा होता है और हम याकुजा को देखते हैं जो ये देख के शॉक हो गया होता है। और हम किम सायुंग को देखते हैं जो उस मोटे के ऊपर बैठ चुका होता है। तभी याकुजा उसे पकड़ता है और उसे भगाने लगता है। तब याकुजा कहता है अब ये स्टार्ट होने वाला है। फिर किम सायुंग कहता है हम तो भाग गए, लेकिन वो कहता है तुमने एक बुली को मारा है। जिसके बाद स्कूल के सारे लड़के उसके पीछे पड़ गए होते हैं। तभी किम सायुंग कहता है ये मैंने क्या कर दिया। तब उससे वो पूछता है तुमने बॉक्सिंग कहाँ से सीखी। जिसके बाद किम सायुंग कहता है यूट्यूब से। उसके बाद हम याकुजा को देखते हैं जो कहता है क्या बातें कर रहे हो। तभी हम देखते हैं किम सायुंग अपने कार्ड खोल लेता है और कहता है लगता है ये दूसरों को नहीं दिखता। तभी वो एक कार्ड देख के शॉक हो जाता है। तभी वहाँ पे रिन आ जाती है। जिसके बाद वो उसे कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें पूरे स्कूल के लड़के ढूंढ रहे हैं। तब रिन उसे पूछने लगती है। तब किम सायुंग उसे कहता है मैंने बस एक फाइट कर ली थी। जिसके बाद उसे रिन कहती है कि जल्दी घर चल जाओ वरना तुम बहुत गंदा पिटोगे। उसके बाद हम रिन को देखते हैं जो उसकी परवाह करने लगती है पर किम सायुंग लास्ट में पकड़ा जाता है। जिसके बाद स्कूल के सारी बुली उसे घेर लेते हैं और उसे कह रहे होते हैं अब तुम बचने वाले नहीं हो। तभी एक बुली उसके सामने आता है, कहता है अब तुम गए। तभी हम देखते हैं याकुजा को भी बहुत सारे बुलीज ने घेर रखा होता है और याकुजा को मारने लगते हैं। हम किम सायुंग को देखते हैं जो सोच रहा होता है अगर वो मेन बुली यहाँ पे आ गया तो मैं गया। हम एक लड़के को देखते हैं जो कि सबसे स्ट्रांग होता है और वो इस स्कूल का लीडर होता है। तभी वहाँ पे कोई आता है जिसका नाम हांजुम होता है और यही स्कूल का लीडर होता है। जिसके बाद वो उस बुली को कहता है सामने से हटो। जिसके बाद वो बुली डर जाता है उसका फेस देख के और हम देखते हैं वो बुली उसके सॉरी बोल के साइड हो जाता है। जिसके बाद वो किम सायुंग के पास जाता है और कहता है तुमने ही उस मोटे को मारा था। जिसके बाद वो कहता है क्या तुमने ही इसे मारा था। जिसके बाद किम सायुंग कहता है इसने पहले मेरे परिवार के बारे में फालतू
फालतू बोला। फिर हांजुम उसे कहता है कि यही बस हुआ था। उसके बाद वो हांजुम उसके पास जाता है और कहता है मुझे मारो। हम देखते हैं बाकी बुली ने याकुजा को घेर रखा होता है और कहते हैं कि तुम तो अब गए। तभी हांजुम उसे एक और बार कहता है कि मुझे मारो, तुम बॉक्सिंग में अच्छे हो ना। जिसके बाद किम सायुंग सोचने लगता है क्या मैं सही में इसे मार सकता हूँ और ये इतना बड़ा है। तभी वो उसके सामने आ जाता है और हम देखते हैं 2 कार्ड एक्टिवेट हो जाते हैं और हांजुम उसे कह रहा होता है क्या कर रहे हो, मैंने कहा ना तुम्हें मुझे मारने के लिए। जिसके बाद हम किम सायुंग को देखते हैं जो पंच मार देता है पर वो उसे डॉज कर लेता है। जिसके बाद किम सायुंग चौंक जाता है और वो लगातार पंच करने लगता है पर हम हांजुम को देखते हैं जो कि हर पंच डॉज कर रहा होता है। तभी वो उसे एक पंच मारता है और वो जमीन पे गिर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो बेहोश होकर थोड़ी देर बाद उठता है और हांजुम उसके सामने खड़ा होता है। जिसके बाद वो कहता है अब तो मैं गया, ये पक्का मुझे मार डालेगा। जिसके बाद हांजुम उसे कहता है चलो मेरे साथ स्मोक करने, और हम उसे देखते हैं जो उसके साथ चला जाता है। और किम सायुंग ये देख के शॉक हो जाता है कि वहाँ पे स्कूल के सारे बुलीज है जो कि आपस में मिल रहे हैं। तभी हांजुम उसे सिगरेट देता है। जिसके बाद वो उसे मना करता है और कहता है मैं सही में सिगरेट नहीं पीता हूँ। जिसके बाद किम सायुंग कहता है कि क्या मैं इसका दोस्त बन गया और इसने मुझे माफ कर दिया। तब हांजुम उसे कहता है कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम मेरे दोस्त बनोगे। जिसके बाद हम उसे घर पे देखते हैं और वो वहाँ पे से अचानक से उठता है और कहता है कि मैं सही में पिटा था कल। उसके बाद वो अपने कार्ड एक्टिवेट करता है और कहता है मेरे सारे सिस्टम में जितने भी क्वेस्ट आए थे मैंने सब कंप्लीट कर दिया और मेरे को 3 कार्ड मिले। जिसके बाद वो रिवील करने लगता है कार्ड और हम अगले दिन उसे देखते हैं जो याकुजा के बगल में होता है। तभी उसे एक आवाज आती है जो किम सायुंग कहता है। तभी उस सामने खड़ा होकर देखता है कि वो मोटा उसके सामने होता है। जिसके बाद वो लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है आज मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। जिसके बाद वो उसे बोलता है कि तुम्हें हांजुम बुला रहा है और वो वहाँ से चला जाता है पर वो उसे रुकने कहता है। फिर वो मोटा कहता है मेरा बस इतना ही काम था। और हम देखते हैं याकुजा उससे पूछता है क्या हो गया, तुम इतने डरे हुए क्यों हो। तब हम उसे देखते हैं जो एक पब में आया होता है और किम सायुंग कहता है मुझे इसने यहाँ क्यों बुलाया। तब वो हांजुम अपने दोस्तों के साथ वहाँ बैठा होता है और किम सायुंग को कहता है आज हमारे साथ बैठो और चिल करो। जिसके बाद हम किम सायुंग को देखते हैं जो वहाँ बैठा होता है और सारी लड़कियां उसे बात कर रही होती है। तभी रीन आती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो कहते हैं मुझे हांजुम ने बुलाया और हांजुम कहता है ये मेरा दोस्त है और उसे गाने कहता है। जब वो गाता है तो हम देखते हैं वो बहुत अच्छा गा रहा होता है। जिसके बाद सब देख के शौक हो जाते हैं और हांजुम कहता है क्या मस्त गाता है ये। उसके बाद हम देखते हैं सब उसकी तारीफ करने लगते हैं जो शर्माने लगता है। तभी रीन उसे कहती है तुम क्या सिंगर हो। किम सायुंग को देखते हैं जो कि बहुत खुश हो रहा होता है क्योंकि उसे नए दोस्त मिले होते हैं और वो कहता है कि हांजुम सही में इतना बुरा है जितने रूमर्स में कहते हैं। उसके बाद सारे लड़के उसके पास आके गाने लगते हैं और वो हांजुम की तरफ देखता है और कहता है ये तो सही में बहुत अच्छा है। तब अगले दिन वो स्कूल जा रहा होता है और बहुत खुश होता है। वो कहता है मैं पहली बार स्कूल जा रहा हूँ और इतना खुश हूँ और मेरा कोई क्वेस्ट भी नहीं आया जिस वजह से मैं आराम से चिल कर सकता हूँ। तभी उसके सामने हांजुम आ जाता है और उसे साथ में चलने बोलता है। तभी सिस्टम पे एक टास्क आता है और उसमें लिखा होता है तुम्हें एक प्लेटिनम कार्ड मिलेगा पर तुम्हें स्कूल के लीडर हांजुम को हराना होगा। जिसके बाद किम सायुंग ये देख के हैरान हो जाता है और कहता है मुझे इस पहाड़ जैसे इंसान को हराना होगा और मुझे इसे हराना क्यों है। और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे किम को ऑर्डर मिला होता है सिस्टम की तरफ से कि हांजुम के साथ फाइट करो और स्कूल का बॉस बनो। जिसके बाद हम अपने किम को देखते हैं जो कि पूरा टाइम स्कूल में होता है और वो यही सोच रहा होता है कि वो हांजुम से फाइट कैसे करेगा। जिसके बाद हम देखते हैं उसके साथ में कूजा भी बैठा होता है और हांजुम भी साथ में बैठा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। कूजा उससे बात करने की कोशिश करता है पर किम उसका आंसर नहीं देता। जिसके बाद हम हांजुम को देखते हैं जो वहाँ से उठ के चला जाता है और कहता है मुझे कुछ काम है तो मैं पहले जा रहा हूँ। जिसके बाद हम किम को देखते हैं जो कि कूजा को चुप रहने को बोलता है और वहाँ से उठ के चला जाता है। उसके मन में एक बात चल रही होती है क्यों ना मैं इस सिस्टम की दिए हुए टास्क को गिव अप कर दूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरे को जो चाहिए था स्कूल लाइफ अपनी आराम से बिताना वो तो मुझे ऐसे भी मिल जाएगा हांजुम के साथ रह के क्योंकि वो स्कूल का बॉस है और अगर मेरे को किसी ने कुछ कहा तो मैं हांजुम को बता सकता हूँ। जिसके बाद वो खुश हो जाता है और हम तभी हांजुम को देखते हैं जो कि एक बच्चे को मार रहा होता है। ये वही मोटा है जिसने चैप्टर की स्टार्टिंग में हमारे मेन कैरेक्टर के साथ लड़ाई की थी। जिसके बाद वो उसे और मारता है और उससे रीजन पूछता है कि मैं तुम्हें क्यों मार रहा हूँ। जिसके बाद वो कहता है मैंने पैसे नहीं जमा किए और ये चीज देख के किम एकदम शॉक हो जाता है और हम देखते हैं वो मोटा लड़का वहाँ पे रो रहा होता है। जिसके बाद उसके पीछे से चारिन आती है जो कि उसे समझाती है कि तुम्हें अगर लग रहा है कि ये एक अच्छा लड़का है तो तुम भूल जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसे बहुत समझाती है कि तुम जो सोच रहे हो वो ऐसा नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहती है कि तुम्हें पता है ना तुमसे पैसे लिए जाते थे जब तुम बुली होते थे। जिसके बाद वो कहता है हाँ मुझे पता है मेरे से बहुत पैसे लिए जाते थे। जिसके बाद वो बताती है वो सारे पैसे सीधा हांजुन के पॉकेट में जाते थे तो तुम उसे अच्छा आदमी मत समझो। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है सब बोल के और हम अपने किम को देखते हैं जो कि कांप रहा होता है। जिसके बाद हांजुम उसकी तरफ देखता है और वो एकदम डेडली लुक दे रहा होता है। जिसके बाद हमारा जो किम होता है वो कुछ बोल नहीं पाता है और वो हांजुम से पूछता है तुम मेरे साथ क्यों रहते हो, तुमने मुझे अपना दोस्त क्यों बनाया। हांजुन उसे बताता है क्योंकि तुम स्ट्रांग हो, तुम्हें बॉक्सिंग बहुत अच्छे से आती है और तुमसे मिलने से पहले मेरे को स्कूल में सब वीक लगते थे इसलिए मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया। जिसके बाद सामने वो मोटा होता है जिसकी हालत खराब हो जाती है और हांजुम उसे कह रहा होता है चलो कुछ खा के आते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं किम को जो कि वहाँ पे रोने लगता है और कह रहा होता है लगता है मैं मरने वाला हूँ, अगर मैंने सिस्टम की बात मानी
नहीं तो हांजुम मुझे मार देगा, और अगर नहीं तो फिर ऐसे भी मैं मरने वाला हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो रात में ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो जैब की ट्रेनिंग कर रहा होता है। जिसके बाद वो थक जाता है और वहीं लेट जाता है। वो सोच रहा होता है कि मैं उसे कैसे हराऊंगा हांजुम को। जिसके बाद वो अपने पास्ट की बातें याद कर रहा होता है और कह रहा होता है उसने मुझे सिर्फ एक पंच में डाउन कर दिया। उसके सामने दो कार्ड होते हैं जो कि एक रिकवरी पिल होता है और एक हाई पिच होता है। जिसके बाद वो सोचता है क्या पता मैं इनसे उनको हरा पाऊं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कुछ लड़के आ जाते हैं जो कि उसे कहते हैं क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, क्योंकि हमें कोई प्रॉब्लम हो गई है जिसलिए पैसे चाहिए। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर मना कर देता है और कहता है मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है। जिसके बाद वो जो बंदे होते हैं वो एकदम से अपना फेस चेंज करते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं तुम्हें नहीं लगता तुम ज्यादा बोल रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि हम तुमसे पैसे मांग रहे हैं तो हमें पैसे दे दो। जिसके बाद वो उस पर अटैक करता है पर हमारा मेन कैरेक्टर उसे जैब से दूर कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं उसके नाक से खून आ जाता है और वो कह रहा होता है लगता है तुम्हें लड़ना भी आता है। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी जो स्किल होती है हमारे मेन कैरेक्टर की जैब की वो 100 में से 100 हो जाती है। जिसके बाद उसका लेवल अप होता है और हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसका फीस चमकने लगता है और वो खुश हो जाता है। जिसके बाद वो जो गैंगस्टर होता है उसकी तरफ अटैक करता है पर वो एक ही पंच में उसे दूर कर देता है और वो जमीन पे गिर जाता है और वो सोच रहा होता है क्या पावर मिली है मेरे को। जिसके बाद हम देखते हैं वो वहीं नहीं रुकता है, एक और पंच से उसे डाउन करता है और उस गैंगस्टर को पिटते हुए देख के वो बाकी गैंगस्टर भी आगे आ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को क्वेस्ट मिलता है कि उन्हें इस सब गैंगस्टर को मारना है जिससे उसे एक कार्ड मिलेगा सिल्वर। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है क्या मुझे गिव अप करना चाहिए और उस पर ऑप्शन भी था कि तुम गिव अप भी कर सकते हो, पर हमारे मेन कैरेक्टर के पास चांस नहीं होता गिव अप करने का क्योंकि वो बाकी गैंगस्टर उस पर सीधा अटैक कर देते हैं। और हम देखते हैं इस मानवा का अभी तक का सबसे आइकॉनिक मूव जब हमारा मेन कैरेक्टर अपने कपड़े को कुछ इस तरह से क्रॉस करता है और लड़ने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। हम देखते हैं वो रो रहा होता है और कह रहा होता है मेरी फट रही है लेकिन मैं फिर भी तुमसे लड़ूंगा। पर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर लड़ने की जगह उन गैंगस्टरों से भागने लगता है और वो गैंगस्टर उसका पीछा करने लगते हैं और उसे बहुत बुरा बोल रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वो सारे गैंगस्टर मिलकर हमारे मेन कैरेक्टर को एक कोने में ले जाते हैं जहाँ कोई भी रास्ता नहीं होता है। जिसके बाद वो सारे हंसने लगते हैं और कह रहे होते हैं अब लगता है तुम मरने वाले हो। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपनी स्किल का यूज करता है और एक पिल निकालता है जिसे रिकवरी पिल कहते हैं। हम देखते हैं जैसे वो पिल खाता है उसका जो स्टैमिना और जो स्ट्रेंथ होती है वो रिगेन हो जाती है। तभी एक गैंगस्टर उसके ऊपर अटैक करता है पर हमारा मेन कैरेक्टर अपने जैब का यूज करके उसे दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो एकदम स्पीड में जाता है और एक और अटैक लॉन्च करता है उस गैंगस्टर पे और उसकी हालत खराब हो जाती है उस गैंगस्टर की। हम देखते हैं जो उसके बाकी दोस्त होते हैं वो भी देख के शॉक हो जाते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर तेजी से उनकी तरफ बढ़ता है और हम देखते हैं वो एकदम डर जाते हैं। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपनी हाई पिच का यूज करता है और चिल्लाते हुए उनकी तरफ बढ़ता है। जिसके बाद वो एक के बाद एक को डाउन करता जाता है और हम देखते हैं वहाँ उन सबके बीच में वो अकेला जीता होता है। जिसके बाद उसका क्वेस्ट जो होता है वो ओवर हो जाता है और उसे गोल्डन कार्ड मिलता है क्योंकि उसने एक हिडन क्वेस्ट भी कंप्लीट कर दिया था रनिंग करके। जिसके बाद हम देखते हैं उसके सामने रोशनी आ जाती है और जिसके बाद उसे एक गोल्डन कार्ड मिलता है और हम देखते हैं गोल्डन कार्ड देख के वो एकदम शॉक हो जाता है। जिसके बाद वो कहता है रिवील कार्ड और हम देखते हैं उसके कार्ड में कुछ ऐसा था जिससे वो देख के बहुत ही शॉक होता है पर हमें यहाँ पे बताया नहीं जाता कि क्या था। अगले दिन हम उसे देखते हैं जो स्कूल में एक ही बात सोच रहा होता है कि अभी मेरा तीसरा दिन है, मेरे पास सिर्फ 8 घंटे है कि मैं उसे हरा पाऊंगा कि नहीं। अगर मैंने उसे नहीं हराया तो मेरी सारी स्किल चली जाएगी और मैं वापस से उसी लाइफ में चला जाऊंगा। उसके पास अभी 4 कार्ड होते हैं, एक गोल्ड, 2 सिल्वर और एक ब्रोंज। जिसके बाद हम देखते हैं वो कह रहा होता है क्या मैं इन 4 कार्डों से हांजुम को हरा सकता हूँ, वो एक डेविल है। जिसके बाद वो अपनी पुरानी लाइफ को याद करके कहता है नहीं मुझे उसे हराना पड़ेगा। उसके साइड में उसका कूजा दोस्त भी होता है जो कि उसे कहता है क्या तुम्हें एक किस चाहिए। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसे बहुत गाली देता है और वो उसे वहीं पे छोड़ देता है। जिसके बाद कूजा उसे कहता है मुझे लगता है तुम कोई प्रॉब्लम में हो। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसे कहता है नहीं कोई प्रॉब्लम में नहीं हो, लेकिन वो जो हांजुम है तभी वो चुप हो जाता है। तब कूजा को कुछ समझ नहीं आता और हम देखते हैं वो कूजा को थैंक यू बोलता है अभी तक उसके साथ रहने के लिए। जिसके बाद कूजा उसे कुछ नहीं कहता और कहता है ये सब बोलने की जरूरत नहीं, हम दोस्त हैं। तभी वहाँ पे हांजुम आ जाता है और उसे अपने साथ ले जाने की बात करता है और कहता है चलो हम कुछ खा के आते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उठता है और डर के मारे उसके साथ जाने लगता है। तभी पीछे से क्लास में 2 बच्चे आ रहे होते हैं जिनके हाथ में आइसक्रीम होती है। तभी उनमें से एक की आइसक्रीम हांजुम के शर्ट पे लग जाती है। वो उसे सॉरी बोल ही रहा होता है तभी हांजुम उसे डेडली लुक देता है और हम देखते हैं यहाँ पे उसका खेल खत्म है। तभी क्लास के सारे बच्चे उसे ही देख रहे होते हैं लेकिन हांजुम ने उसे पकड़ के उसका कुत्ता बना दिया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को एक मौका ही चाहिए था उससे लड़ाई शुरू करने के लिए। तब वो हांजुम के पास जाता है और उसे गाली देने लगता है। जिसके बाद हांजुम को कुछ समझ नहीं आता, वो उससे पूछता है क्या तुम मुझे कह रहे हो। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर एकदम सख्ती से कहता है हाँ मैं तुम्हें ही कह रहा हूँ कुत्ते के बच्चे। और हांजुम इसको देख के गुस्सा हो जाता है और हम अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि लड़ने के लिए एकदम रेडी होता है। उसके चारों तरफ उसके कार्ड आ गए होते हैं और वो एकदम सीरियस लुक दे रहा होता है। तभी हम हांजुम को देखते हैं जो अपना एक हाथ उठाता है और जोर से केम कह के उसके तरफ हाथ बढ़ाता है। हम देखते हैं वो उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है तुम बड़े लॉयल हो, तुमने इसलिए मेरे से फाइट ली क्योंकि तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारी क्लास के बच्चों के साथ कोई भी गुंडागर्दी ना करूँ। जिसके बाद वो उसे पकड़ता है और अपने साथ ले जाता है। हम देखते हैं ग्राउंड में सारे प्लेयर खेल रहे होते हैं। तभी वहाँ पे 2 लड़की बात कर रही होती है तुम्हें पता है हांजुम से किसी लड़के ने फाइट ली है। तो वो लड़की दूसरी पूछती है कि वो अभी तक जिंदा है। जिसके बाद हम अपने किम को देखते हैं जो वहीं बैठा होता है और कह रहा होता है मेरी लाइफ एकदम फक्ड अप हो चुकी है, मुझे क्या करना चाहिए। जिसके बाद हम
हम देखते हैं उसके पास कूजा आके बैठता है जो कि उससे बात करने की कोशिश करता है, पर हमारा किम अपने ख्यालों में खोया होता है और कह रहा होता है मेरे पे सिर्फ 2 घंटे है, क्या मैं उससे जीत पाऊंगा। जिसके हम देखते हैं वहाँ पे चारिन भी आ जाती है अपनी बैडी जो उससे बात करती है और हम देखते हैं वो दोनों साथ में बैठ जाते हैं, पर कूजा वहाँ से उठ के चला जाता है। जिसके बाद वो चारिन मुझसे कहती है कि तुम्हें पता है तुम मरने वाले थे पर तुम बच गए। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर चारिन से पूछता है कि तुम इसके साथ हैंग आउट क्यों करती हो, तुम्हें पता है जब ये बहुत बुरे लोग हैं। जिसके बाद चारिन कहती है मेरे पे कोई और चॉइस नहीं है, इनके साथ रहना ही सही होगा जिससे मुझे कोई परेशान नहीं करेगा। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जैसे उसे कुछ बोलने वाला होता है तभी वो चिल्ला पड़ती है और कहती है तुम अपनी लिमिट नहीं क्रॉस कर रहे, मेरे से ये सब पूछने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। जिसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं तो तुम्हें दोस्त समझता था। जिसके बाद वो उसे गाली देके वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं तभी वहाँ पे एक लड़का चिल्ला के आता है और कहता है किम तुम्हारे दोस्त को कोई मार रहा है। जिसके हम देखते हैं किम शॉक हो गया होता है और एकदम उसके साथ जाता है। दूसरी तरफ कूजा को देखते हैं जो कि बाकी बुलीज के पास आ गया होता है। बाकी बुलीज उसे तंग कर रहे होते हैं और वो कह रहा होता है जल्दी से हांजुम को बुलाओ यहाँ पे। और हम देखते हैं वो जो बाकी बुलीज होते हैं वो कह रहे होते हैं मोटे तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बोलने पे हांजुम इधर आ जाएगा, वो स्कूल का बॉस है। जिसके हम देखते हैं वो बुलीज के ऊपर अटैक करता है तभी वहाँ पीछे हांजुम आ जाता है जो कि उन्हें साइड होने बोलता है और उसके बाद वो कूजा के सामने जाता है और कहता है क्या प्रॉब्लम है तुम्हें मुझसे। जिसके बाद कूजा उसे बड़े गुस्से में कहता है कि तुम किम से दूर हो जाओ, तुम्हारे कारण वो बहुत परेशान है। जिसके बाद वो उसे एकदम से स्लैप मारता है बहुत तेज और हम देखते हैं बाकी लोग भी शॉक हो गए होते हैं। तब हांजुम उसके पास बैठ के कहता है तुम्हें पता है वो मेरे से परेशान नहीं है, वो तुम जैसे वीक से परेशान है और मुझे तुम जैसे लोग पसंद नहीं जो कि दूसरों को भी अपने जैसा बना दे। जिसके बाद वो उसे बहुत मारता है और कह रहा होता है तुम्हें पता होना चाहिए जो ज्यादा ताकतवर रहता है वो हमेशा ऊपर रहता है और तुम हमेशा नीचे रहोगे। तुम्हें क्या लगता है किम तुम्हारा दोस्त है, किम मेरा दोस्त है और तुम उसे पीछे कर रहे हो, वीक बना रहे हो, तुम उससे दूर हो जाओ। जिसके हम देखते हैं तभी किम उड़ता है और उसके मुंह पे एक घूसा मारता है और हम देखते हैं वहाँ पे किम की एंट्री हो जाती है। वैसे कुछ हांजुम को फर्क नहीं पड़ता है और जो बाकी बुली होते हैं ये देख के शौक हो जाते हैं। जिसके बाद हमारा किम कहता है तुम्हें बता दूं मेरे स्कूल में एक ही दोस्त है जो कि है कूजा। जिसके हम देखते हैं आग की तरह पूरे स्कूल में बात फैल गई होती है, हांजुम और किम की लड़ाई होने वाली है। धीरे धीरे वहाँ पूरा स्कूल आ जाता है, साइड में कूजा भी खड़ा होता है और हम देखते हैं चारिन भी वहाँ आ गई होती है जो कि लोगों के मुंह से सुन रही होती है कि आज ये लड़का मरने वाला है। जिसके बाद हम हांजुम को देखते हैं जो एक और बार उससे पूछता है कि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझता था। जिसके बाद किम कहता है अपने कार्ड एक्टिवेट करके कि मेरा स्कूल में सिर्फ एक ही दोस्त है कूजा और मैं बार बार ये बात नहीं दोहराऊंगा। जिसके हम देखते हैं उसका गोल्डन कार्ड रिवील होता है और वो कहता है कि मैं 5 सेकंड के अंदर तुम्हें हरा दूंगा। जिसके हम देखते हैं यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक कमेंट शेयर कर दो और 1K लाइक करवा देना। चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर किम ने बोला था कि मैं तुम्हें 5 सेकंड में हरा दूंगा। जहाँ सारे स्कूल वाले बात करने लगते हैं कि ये 5 सेकंड में हांजुम को कैसे हराएगा और वहाँ पे जो बुलीज होते हैं वो भी कह रहे होते हैं ये पागल हो गया, इसे लगता है हांजुम इससे 5 सेकंड में हार जाएगा। जिसके बाद हांजुम हमारे किम के सामने आता है और किम अपनी यादें याद करता है और कहता है मेरे पे जैब है तो मैं इसे हरा दूंगा। जिसके बाद वो जैब का अटैक करता है हांजुम पे और कूजा और चारिन ये देख के शौक हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं किम सायुंग का अटैक छू भी नहीं पाता है हांजुम को और हांजुम कहता है लगता है 5 सेकंड पहले ही बीत गए। जिसके बाद हम देखते हैं पूरा स्कूल उनकी फाइट देख रहा होता है और उनकी फाइट बड़ी मस्त चल रही होती है जिसमें किम हांजुम के ऊपर अटैक कर रहा होता है जैब से, पर हांजुम को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। जिसके बाद हम हांजुम को देखते हैं जो उसके अटैक से बच रहा होता है और कह रहा होता है कब तक तुम यही करते रहोगे। जिसके बाद हम देखते हैं किम और उसको एक मुक्का मारता है। जिसके बाद जो वहाँ पे बुलीज होते हैं वो भी सोचने लगते हैं कि क्या पता हांजुम इससे हार जाए। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे एक मोटा लड़का होता है जो वीडियो की स्टार्टिंग में था और हम देखते हैं वो कह रहा होता है यहाँ कुछ तो अजीब है, मैं इसको तब से देख रहा हूँ पर इसे सिर्फ एक ही अटैक आता है। जिसके बाद हम देखते हैं हांजुम उसे मारता है और कहता है लगता है तुम्हें सिर्फ जैब करना ही आता है, कुछ और सीख के आना चाहिए था क्योंकि तुम इससे तो मुझे नहीं हरा सकते। और हम देखते हैं हम किम साइन को देखते हैं जो कि नीचे गिर जाता है। जिसके बाद हांजुम उसके साइड में आता है और कहता है तुम्हें पता है तुम्हें यहाँ क्या करना चाहिए, तुम्हें अपनी हार मान लेनी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो कह रहा होता है सिर्फ 5 सेकंड, मैं 5 सेकंड में जीत जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं हांजुम उसको एक थप्पड़ मारता है और कहता है अपनी ये बकवास बंद कर दो कि तुम मुझे 5 सेकंड में हरा दोगे। हम किम साइन को देखते हैं जो जमीन पे नीचे पड़ा होता है और कह रहा होता है क्या मैं सही में जीत पाऊंगा। जिसके बाद हम उसको अपने घर में देखते हैं जहाँ उसने अपनी जैब को अपडेट कर लिया होता है और उसके पास एक और कार्ड होता है गोल्डन कार्ड जिसमें वो 5 सेकंड के लिए इतनी स्ट्रेंथ गेन कर लेगा कि वो अपने ओपोनेंट को हरा सकता है। जिसके हम देखते हैं वो गोल्डन कार्ड लेके खुश हो जाता है और कहता है मैं इससे हांजुम को हरा दूंगा। फिर वापस सीन आता है प्रेजेंट में जहाँ पे हम देखते हैं वो 5 सेकंड कह के जोर से चिल्ला के भागता है हांजुम की तरफ, पर हांजुम उसके मुंह पे एक मुक्का मारता है और वहाँ जो बाकी बुलीज होते हैं वो भी देख के हंस रहे होते हैं। हम किम सायुंग को देखते हैं वापस वहाँ पे गिरा होता है और वो खड़े होने की कोशिश करते हुए कह रहा होता है मैं इसे हरा के ही मानूंगा। जिसके बाद वो हाई पिच का यूज करता है और फिर से चिल्लाता है 5 सेकंड और हम देखते हैं वो तेजी से हांजुम की तरफ बढ़ता है पर हांजुम उसे फिर जमीन पे गिरा देता है और कहता है बकवास
बकवास बंद करो, तुम मुझे नहीं हरा सकते। जिसके बाद किम सायुंग हार नहीं मानता और तेजी से उसकी तरफ फिर से बढ़ता है, लेकिन हांजुम फिर उसे मारता है और लगातार उसे मारता रह जाता है। लेकिन हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसको पकड़ लेता है और कह रहा होता है 5 सेकंड। हम देखते तभी वो रिकवरी पिल लेता है और अपने मुंह में चबा लेता है। जिसके बाद जो हांजुम होता है वो कहता है तुम्हें लगता है तुम अब भी मुझे हरा सकते हो, तुमने सिर्फ मेरा शर्ट पकड़ा है जिससे तुम मुझे कभी हरा नहीं सकते। और वो जो बुलीज होते हैं उसके दोस्त वो सब आने लगते हैं, उन्हें पता लग जाता है कि ये कुछ गड़बड़ करने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं हांजुम गुस्से में कह रहा होता है मुझे छोड़ो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। हांजुम उसे छुड़वाने की कोशिश कर रहा होता है पर वो छुड़वा नहीं पाता। जिसके बाद हम देखते हैं किम सायुंग की आंखें चमकने लगती है और वो याद कर रहा होता है कि जो कार्ड था गोल्डन उसमें लिखा था मैं अपने से 100 गुना किलो वाले बंदे को भी उठा के फेंक सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी पूरी बॉडी चमकने लगती है और वहाँ जितने भी बच्चे होते हैं वो सारे हैरान हो जाते हैं। तभी किम सायुंग हांजुम को अपने कंधे पे उठाता है और नीचे पटक देता है। साइड में काउंटिंग भी जारी होती है और हांजुम का सर जमीन पे लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं हांजुम की हालत खराब हो जाती है और जो हमारा किम सायुंग है वो वापस से अपने आइकॉनिक मूव में आता है, अपने कपड़ों को क्रॉस करता है और उसके ऊपर लगातार जैब के अटैक कर रहा होता है। जिसके बाद हांजुम पास आउट हो जाता है और हम देखते हो तब भी नहीं रुकता है। जिसके बाद वो साइड में बैठता है, उसके 5 सेकंड खत्म हो जाते हैं। तब हांजुम उसे बुला के कहता है कि मैं हार गया और यहीं पे ये फाइट एंड हो जाती है। हम देखते हैं वहाँ पे जितने भी बच्चे थे सब शॉक हो गए होते हैं और जो कूजा होता है वहाँ पे खड़ा होकर हंस रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं उसे एक रिवॉर्ड मिलता है और सिस्टम उससे पूछता है क्या तुम्हें प्लेटिनियम कार्ड चाहिए। जिसके बाद वो चिल्ला के कहता है हाँ मुझे ये चाहिए। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम अपना स्कूल देखते हैं जहाँ पे सारे बच्चे बैठे होते हैं और सारे आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी 2 लड़के बात करते हैं कि हांजुम की सीट उस दिन से खाली है, लगता है वो वापस स्कूल नहीं आएगा। जिस पे दूसरा लड़का उसे बताता है तुम्हें पता नहीं है क्या वो किम सायुंग से बहुत गंदी तरह आ रहा है। किम सायुंग एक डेविल है जिसने स्कूल के गैंगस्टर को मार के अपने आप को स्कूल का लीडर बना लिया है। तभी एक लड़का चिल्लाता है वहाँ पे और कहता है सारे शांत हो जाओ, वो इधर आ रहा है। और हम देखते हैं किम सायुंग को जो कि स्कूल का नया लीडर बन गया होता है और वो एकदम अकड़ में चल रहा होता है। हम देखते हैं उसके आसपास के लोग उससे डर रहे होते हैं और किम सायुंग सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं लीडर कैसे बन गया। जिसके हम किम सायुंग को देखते हैं थोड़े टाइम पहले जो कि टॉयलेट में बैठ के अपना प्लेटिनियम कार्ड देख रहा होता है। जिसके बाद वो बहुत एक्साइटेड हो रहा होता है क्योंकि इतनी मेहनत के बाद उसे एक रिवॉर्ड मिला होता है। जिसके बाद वो कहता है रिवील कार्ड और हम देखते हैं उसके आसपास का एटमॉस्फेयर बदल जाता है। तब उसको एक नई स्किल मिलती है जो कि थी पीकिंग, जिससे वो दूसरों के अंदर देख सकता है। फिलहाल हमें इसके बारे में कुछ बताया नहीं जाता, चैप्टर के आगे में बताया जाएगा। जिसके हम देखते हैं उसे लगता है कि कोई अटैक कार्ड मिलेगा पर उसे एक नॉर्मल कार्ड मिलता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहता है मैं इसको ट्राई करूंगा और वो वहां से चला जाता है। हम देखते हैं बाहर कूजा खड़ा होता है जो उसको कहता है चलो क्लास में चलते हैं साथ में। तब किम सायुंग उसे कहता है ठीक है और वो दोनों चल जाते हैं। हम देखते हैं कूजा और किम सायुंग को जो कि क्लास में जा रहे होते हैं और उसके आसपास के लोग बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं उनको लेके। वो कह रहे होते हैं किम सायुंग अब अगला गैंगस्टर बनेगा अपने सिटी का और वो सबसे आगे जाएगा। हम देखते हैं कुछ लड़कियां बात कर रही होती है कि कूजा जो है उसके साथ वाला उसका एक राइट हैंड मैन है और उसकी जो फैमिली है वो भी गैंगस्टर से रिलेटेड है, तो हमें उनसे बच के रहना पड़ेगा। कुछ लोग तो ये भी कह रहे होते हैं कूजा 40 साल का बुड्ढा है जो कि स्कूल में एडमिशन ले चुका है। जिसके हम किम सायुंग को देखते हैं जिसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता उतना, पर तभी उसके सामने कुछ गैंगस्टर आ जाते हैं और उससे पूछते हैं क्या तुम ही किम सायुंग हो। किम सायुंग थोड़ा डरते हुए कहता है हाँ मैं ही हूँ। जिसके बाद वो अपना सर झुका लेते हैं उसके सामने और अजीब सा फेस बना के कहते हैं हम तुम्हें ग्रीट करते हैं हमारे न्यू लीडर। और हम देखते हैं वो सारे गैंगस्टर फर्स्ट ईयर के होते हैं जो कि हांजुम को अपना लीडर मानते थे, पर अब हांजुम रहा नहीं तो किम सायुंग उनका लीडर बन गया है। जिसके बाद सारे गैंगस्टर उसके सामने झुक जाते हैं और किम सायुंग उन्हें कहता है कि ऐसे मत करो जैसे मैं एक गैंगस्टर हूँ। तब वो किम सायुंग उसे कहता है मुझे कोई भी लीडर नहीं बनना तो मेरा पीछा छोड़ दो। हम देखते हैं वो गैंगस्टर डिसअपॉइंट हो जाते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम क्या बात कर रहे हो। किम सायुंग कहता है यहाँ से चले जाओ और वापस अपनी शक्ल में दिखाना। तब वो फ्रेशमैन वहाँ से चले जाते हैं और किम सायुंग को देखते हैं जो कि ये सब देख के पागल हो गया होता है। तब कूजा उसे कहता है कि अच्छा तो है ये तुम्हारे साथ है, अगर ये हांजुम के साथ होते तो ये तुम्हें बहुत मारते, पर अब ये तुम्हारे साथ है। जिसके बाद वहाँ पे और भी बातें चल रही होती है उन लोगों को लेके, पर वो उतना ध्यान नहीं देते। और तब किम सायुंग पूछता है कूजा को कि इनको न्यू लीडर क्यों चाहिए, इनका क्या गोल है। जिसके बाद कूजा कहता है उन्हें कैंगबक को नाइट करना है और हमें ग्राफ दिखाया जाता है जहाँ पे 4 स्कूल होते हैं, एक बहुत बड़ी टेरिटरी होती है और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसकी टेरिटरी सबसे छोटी होती है और उसके आसपास 2 और स्कूल होते हैं। हम देखते हैं कूजा उन्हें बताता है कि ये सारे टेरिटरी में बटे हुए हैं और इसमें सबसे छोटा टेरिटरी हमारा है। जिसके बाद किम सायुंग कहता है तो इससे मुझे क्या लेना देना, मैं नहीं चाहता मैं इन सब के बीच में पड़ जाऊं। दूसरी तरफ हम गैंगस्टर को देखते हैं जो कि डिसअपॉइंट हो चुके होते हैं किम सायुंग से। उसके बाद किम सायुंग कहता है मुझे इन सब में और नहीं घुसना, जिस वजह से मैं इन सबको यहीं रोक देता, अब मैं किसी से फाइट नहीं करूंगा और गैंगस्टर से तो बिल्कुल नहीं। इसके हम देखते हैं वो क्लास में जाता है और हांजुम की सीट अभी भी एम्प्टी होती है। हम किम सायुंग के सिस्टम पे देखते हैं जिसपे नया रिक्वेस्ट आया होता है और कह रहा होता है तुम्हारा नया क्वेस्ट तैयार है, अपने स्कूल के ऊपर रूल करना। और हम देखते हैं उसके पहला मिशन था फ्रेशमैन जो आए थे वो गैंगस्टर उनके साथ दोस्ती बढ़ाना है। जिसके बाद वो कहता है गिव अप करता हूँ मैं क्वेस्ट, पर सिस्टम उसे कहता है अगर तूने गिव अप किया तो तेरे सारे कार्ड छीन लिए जाएंगे और तुझे वापस से वही लाइफ में जाना पड़ेगा। जिसके बाद वो याद करता है कि अगर मैं वापस से वही लाइफ में गया
तो ये गैंगस्टर मुझे फिर मारेंगे। जिसके बाद हम देखते वो वापस से उन गैंगस्टर के पास आ जाता है और जो उनका जो मेन बॉस होता है उसके पास जाके कहता है एकदम सिग्मा स्टाइल में कि मैं तुम्हारे साथ तैयार हूँ लड़ने के लिए और मैं इस स्कूल के ऊपर कब्जा कर लूंगा। और हम देखते वो गीगा चैट बन के ये सब बातें कर रहा होता है और वो जो गैंगस्टर होते हैं वो लोग भी खुश हो जाते हैं। और हम देखते हैं हमारे किम साइंग की आंखों में आंसू आ रहा होता है पर फिर भी वो गीगा चैट बन के वहीं खड़ा होता है। हम किम साइंग को देखते हैं जो अपनी क्लास में बैठा होता है और कह रहा होता है मैं ये सब में कैसे फंसी जा रहा हूँ, मुझे ये सब नहीं करना। जिसके बाद उसके सामने एक कार्ड होता है वही प्लेटिनियम कार्ड और कह रहा होता है मैं इसका यूज़ भी नहीं कर पाया उन गैंगस्टर के चक्कर में। जिसके बाद वो कहता है मैं इसका यूज़ कैसे करूँ। तभी वहाँ पे चारिन आ जाती है जो उससे पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और चारिन उससे बात कर रही होती है पर हम किम साइंग को देखते हैं जो कि उतना इंटरेस्टेड नहीं होता। तभी वो उसे घूरने लगता है। चारिन उससे पूछती है तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे और मुझे क्यों घूर रहे हो। जिसके बाद किम साइंग फिर भी कुछ नहीं बोलता और उसे देख रहा होता है। हम देखते हैं वो अपनी स्किल से उसको पिंग कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो ब्लश करने लगती है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम देखते हैं किम साइंग अपने प्लेटिनम कार्ड का यूज करता है चारिंग पे और हम देखते हैं उससे उसके स्टैट दिखने लगते हैं। तब किम साइंग सोचता है कि मुझे इसके स्टैट दिख रहे हैं मतलब मैं बाकी लोगों की भी एबिलिटी देख सकता हूँ। चारिंग को थोड़ा अजीब लग रहा होता है जिसपे वो उससे क्वेश्चन करती है पर वो कुछ बोलता नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं वो सोच रहा होता है कि क्या मैं इसका यूज अपने पे भी कर सकता हूँ। जिसके बाद वो खुद यूज करता है खुद पे और हम देखते हैं तभी चारिंग उसके मुंह पे एक थप्पड़ मार देती है और कह रही होती है तुम एक परवर्ट हो। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है और कहती है मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। और हम किम साइंग को देखते हैं जो अपना कार्ड देख रहा होता है और कह रहा होता है ये तो उससे भी अच्छा है जिससे मैंने सोचा था। जिसके बाद हम देखते हैं किम साइंग को वो गैंगस्टर के बीच में होता है और गैंगस्टर गुस्से में सबको कह रहे होते हैं साइड हो जाओ हमारे स्कूल का नया लीडर यहाँ पे आ रहा है। और जो बाकी साइड के लड़के होते हैं वो सब डर रहे होते हैं। तभी एक गैंगस्टर है वो बहुत खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है हमारा नया लीडर आ गया है अब हम कामबा को यूनाइट कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं किम साइंग उससे पूछ रहा होता है ये सब क्या चल रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं तभी वो गैंगस्टर झुकता है और उसके सामने एक कागज आगे करता है और कह रहा होता है तुम स्कूल के नए लीडर हो इसलिए हम तुम्हारे लिए पैसे लाए। जिसके बाद किम साइंग कहता है ये पक्का कोई गैंगस्टर है और मुझे भी गैंगस्टर बनाना चाहते हैं और कह रहे होते हैं इसके ऊपर खून क्यों लगा है। जिसके बाद किम साइंग उसे लेने से मना कर देता है पर कुजा उसे उठाता है और अपनी जेब में रखने लगता है और कह रहा होता है थैंक यू इसके लिए। तब हम किम साइंग को देखते हैं जो कि कुजा को बहुत गाली दे रहा होता है और कह रहा होता है मोटे तू इसे अंदर कहाँ रख रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं वो गैंगस्टर डिसअपॉइंट हो जाता है फिर से किम साइंग से और किम साइंग उन्हें ऑर्डर देता है कि यहाँ से चले जाओ और वो उनके स्टैट भी देख रहा होता है। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि बहुत ही ज़्यादा बेकार और वो जो गैंगस्टर होता है उसे लग रहा होता है किम साइंग उससे इंप्रेस हो गया और वो ब्लश करने लगता है। तब किम साइंग को देखते हैं हम कि वो कहीं जा रहा है। तभी वो गैंगस्टर पूछता है तुम कहाँ जा रहे हो। जिसके बाद किम साइंग कहता है मुझे कुछ काम आ गया है और हम देखते हैं उसे इस सिस्टम से एक नया रिक्वेस्ट आ गया होता है कि जाके अपनी एक गैंग बनाओ और उनके लीडर की तरह रहो। तब किम साइंग कहता है आखिरकार मैं एक लीडर हूँ तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। और हम देखते हैं वो गीगा चैट वाले लुक में कह रहा होता है पर उसकी एक आंख से आंसू आ रहे होते हैं। तभी पीछे से वो गैंगस्टर कह रहा होता है ये हुई ना मेरे लीडर वाली बात। दूसरी तरफ हम देखते हैं कई बच्चों को जो कि बॉडीगार्ड की तरह खड़े होते हैं और किम साइंग उनके बीच में लीडर बन के बैठा होता है। तभी वो सारे अपना हेड डाउन करते हैं और अपने लीडर को ग्रीट करते हैं। जिसके बाद उसका सेकंड क्वेस्ट भी पूरा हो जाता है और हम देखते हैं किम साइंग कहता है एक्टिंग करना बंद करो और मुझे पूरी सिचुएशन बताओ। जिसके बाद वो गैंगस्टर सब बताता है। यहाँ पे एक मीटिंग होती है चारों टेरिटरी के बीच में और उनके बॉस के बीच में कैसे शांति से रह सकते हैं। कई बार यहाँ लड़ाई भी हो जाती है अपनी टेरिटरी को लेके पर जब तक हांजुम था ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। जिसके बाद वो गैंगस्टर सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा होता है पर किसी का उतना ध्यान नहीं होता। तब हम देखते हैं जो बाकी टेरिटरी के लीडर हैं वो भी बहुत खतरनाक है। जिसके बाद उनका भी इंट्रो कराया जाएगा आगे चैप्टर में और बहुत ही मजा आने वाला है। तो जिसके बाद हम देखते हैं गैंगस्टर जोर से चिल्लाता है और कहता है हमें टेंशन की कोई बात नहीं है क्योंकि हमारे साथ किम सायुन है। जिसके बाद किम सायुन सोच रहा होता है इससे अच्छा हम पुलिस को फोन कर देते हैं और वो सारा मैटर देख लेगी। हम कुजा को देखते हैं जो साइड में बॉस की तरह बैठा होता है और कह रहा होता है बाकी को कि मेरे लिए पानी लाओ, जल्दी से अपने बॉस का ऑर्डर फॉलो करो। दूसरी तरफ गैंगस्टर कहता है कि उससे कुछ नहीं होगा, ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ऊपर से सबको पता लग गया कि स्कूल का नया लीडर आ चुका है इसलिए वो सब तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। जिसके बाद किम सायुन कहता है मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। जिसके बाद वो गैंगस्टर कहता है क्योंकि मैंने रूमर फैला दिए हैं क्योंकि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो और तुम सबके ऊपर कब्जा कर लोगे और पूरे कांगबांग को अपने अंदर ले लोगे। जिसके बाद वहाँ जो बाकी गैंगस्टर होते हैं वो शॉक हो जाते हैं। तभी किम सायुन वहाँ से चला जाता है और कह रहा होता है कि तुम फालतू लोगों के बीच में मुझे नहीं पढ़ना और मुझे कभी कॉल भी मत करना। गैंगस्टर उसे रोकता रहता है पर किम सायुन कहता है अब मैं आराम से अपने स्कूल को अटेंड करूंगा और किसी भी झगड़े में नहीं पड़ूंगा। दूसरी तरफ किम सायुन अपने घर पे आ गया होता है, टीवी देख रहा होता है मजे से। तभी उसकी बहन एंटर होती है और वो चिल्ला रही होती है कि गधे के बच्चे तुमने स्कूल में क्या किया है जिस वजह से मुझे सब अजीब नामों से बुला रहे हैं और तुमने स्कूल में किसको पीटा है। जिसके बाद किम सायुन उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता। तब वो उसे और गालियां देती है पर किम सायुन का ध्यान नहीं रहता और वो कह रहा होता है फाइनली मैं फ्री हो चुका हूँ सब चीज़ों से। दूसरी तरफ हम एक पर्सन को देख रहे होते हैं जो कि एक क्लब में बैठा होता है। तभी उसका जो जूनियर होता है उसके पास आके कहता है कि मेरे पास एक न्यूज़ है कांगबक सियूक हाई को लेके जो कि अपने मेन कैरेक्टर का स्कूल है। इसके बाद वो कहता है कि क्या है, जरूरी है तो बताओ वरना यहाँ से निकल जाओ और वो पैसे गिन रहा होता है। तब उसका जूनियर उसे कहता है कि
हांजुम हार चुका है। जिसके बाद वो देखता है कि उसके मुंह पे एक लात आके लगती है और ये उस लड़के की होती है। जिसके बाद जूनियर कहता है मुझे पता है तुम्हारे को भरोसा नहीं हो रहा इस बात पे, पर ऐसा ही है। जिसके बाद वो कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं मारा, तुम्हें पता है मैंने किस लिए मारा, क्योंकि इसका मेरे से लेना देना क्या है, मुझे उस फालतू स्कूल के बारे में कुछ नहीं जानना। तब वो उसे और मारने लगता है। और हम दूसरे टेरिटरी के लड़के को देखते हैं जहाँ पे एक लड़का उसे कह रहा होता है बॉस तुम्हें पता है वहाँ पे एक नया लीडर आया है और हांजुम को हरा दिया है। जिसके बाद वो कहता है हाँ मुझे पता है, उसका नाम कुछ रनिंग किम सायुंग है ना, ऐसा ही कुछ। जिसके बाद वो लड़का कहता है हाँ, और कह रहे हैं बहुत क्रूल है वो, लड़ाई के टाइम पे वो देखता नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहता है इंटरेस्टिंग, हमें तो बहुत मजा आएगा। और ये होता है सेकंड लीडर कांग सियुक। हम देखते हैं इन सब की एक मीटिंग होने वाली है। दूसरी तरफ हम उस गैंगस्टर को देख रहे होते हैं जो कि स्मोकिंग करते हुए कह रहा होता है कि मीटिंग पास आने वाली है। तभी उसको किम सायुंग का फोन आता है और वो फोन उठा के कहता है सीनियर आपने मुझे फोन किया। जिसके बाद किम सायुंग कहता है हाँ मुझे पता है, मैंने तुम्हें मना किया था फोन करने से, पर इंपॉर्टेंट बात है मैं उस मीटिंग में शामिल हो रहा हूँ। और हम देखते हैं सिस्टम में उसके लिए न्यू क्वेस्ट आ चुका होता है मीटिंग को अटेंड करना, जिसके लिए उसे एक गोल्ड कार्ड और 10 ब्रॉन्ज कार्ड मिल रहे हैं। वो रोते रोते हाँ कर देता है। यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं और नया आर्क स्टार्ट होने वाला है, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना क्योंकि तुम वीडियो ना मिस करो। मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे किम सायुंग अपने जूनियर को फोन करता है और उसको कहता है कि मैं मीटिंग में शामिल होगा, पर उसका जूनियर उसे कहता है पर अचानक से तुम्हारा मन क्यों बदल गया। जिसके बाद वो कहता है तुम इतने क्वेश्चन मत पूछो, बस मैंने बोल दिया ना मैं आऊँगा। जिसके बाद उसका जूनियर कहता है तो फिर ठीक है, मुझे कुछ प्रिपरेशन करने पड़ेंगे। जिसके बाद किम सायुंग उसे रोकता है और कहता है ये कुछ भी मत करना वरना मैं और मुसीबत में फंस जाऊँगा। पर वो जो जूनियर होता है वो हंसने लगता है और एक इविल से लाफ देता है। उसके बाद हम देखते हैं अगले दिन किम सायुंग को जो अपनी टेक्निक सब पे यूज़ कर रहा होता है और सबको थोड़ा अजीब फील हो रहा होता है उसके कारण, जिस कारण वो सब उसको गालियां देते हैं। पर किम सायुंग अपनी नई स्किल पाके बहुत ही खुश होता है और कहता है इसमें तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं वो सारे लोग उसे गाली दे रहे होते हैं, पर किम सायुंग कहता है कि मेरी इस स्किल में भी रैंकिंग है, मतलब अगर मैं इसे और अपडेट करूँ तो ये F से लेके E अलग अलग रैंक तक जा सकता है। जिसके बाद किम सायुंग सोचने लगता है कि मैं इसे कैसे बढ़ाऊंगा जल्दी से जल्दी। वहाँ पे हम देखते हैं कि चारिन भी बैठी होती है पर वो किम सायुंग से बात नहीं करती और साइड में बैठी होती है। जिसके बाद किम सायुंग अपनी टेक्निक यूज़ करता है कूजा के ऊपर और कूजा ब्लश करने लगता है। हम देखते हैं कूजा उसे कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं किम सायुंग उसे गाली देता है और फिर उसके बाद वो कहता है इसमें ये क्या है पोटेंशियल S रैंक, मतलब कि इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, मुझे पता नहीं इसका क्या मतलब है पर बाद में देखेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों स्कूल के बाहर आ जाते हैं और वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि अभी मीटिंग का टाइम हो रहा है, वो लोग हमें लेने आते ही होंगे। तभी हम देखते हैं कूजा उसे कह रहा है क्या तुम्हारा सही में प्लान है वहाँ जाने का। जिस पर किम सायुंग थोड़ा डरता है और कहता है नहीं मेरा मन तो नहीं है पर मुझे जाना पड़ेगा। जिसके बाद वो देखते हैं कि वहाँ पे सारे जूनियर की टोली आ गई होती है उनके पास और वो किम सायुंग कहता है मैं अभी इन्हें डांट भी नहीं सकता क्योंकि मुझे इस चीज़ की आदत पड़ गई है। जिसके बाद वो जूनियर कहता है हम लोग तैयार है आपके साथ जाने के लिए, अगर उधर कुछ भी हुआ तो हम लोग संभाल लेंगे। जिसमें से हम देखते हैं उसके पीछे कई लोग होते हैं जो कह रहे होते हैं हम आपके लिए अपनी जान भी दे देंगे। और उनमें से एक कहता है मेरे दादा मेरे पे बहुत प्राउड करेंगे अगर मैं लड़ते हुए मरा। जिसके बाद कूजा उन्हें ऑर्डर देता है कि तुम जहाँ भी जा रहे हो वहाँ अपनी जान पे खेल के किम सायुंग को बचाना। लेकिन किम सायुंग ये सब देख के डर जाता है और वहाँ जो लड़कियाँ होती है वो भी बात कर रही होती है, लगता है ये लोग किसी गैंग फाइट में जाने वाले हैं, कितने बुरे हैं ये लोग। हम देखते हैं किम सायुंग को जो कि चिल्ला रहा होता है उन पे। तब वो गैंगस्टर कहता है कि आपका क्या मतलब, आप अकेले जाना चाहते हो, यानी आप उनके लिए अकेले काफ़ी हो। जिसके बाद वो जो बाकी गैंगस्टर होते हैं वो सारे डिसअपॉइंट हो जाते हैं और कहते हैं अब लगता है मुझे अपने दादा का ख्याल खुद रखना पड़ेगा। जिसके बाद वो जूनियर किम सायुंग और कूजा मीटिंग के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ एक क्लब का सीन देखते हैं जहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जो कि बहुत बुरी तरह पीटा होता है। जिसके बाद वो सॉरी बोल रहा होता है पर जो उसके सामने वाला बंदा होता है जो कि और कोई नहीं हान है जो हमने पिछले चैप्टर में जिसको देखा था। जिसके बाद वो स्मोक करते हुए कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है कि आजकल के हाई स्कूल के बच्चे कुछ ज़्यादा खतरनाक नहीं हो गए। जिसके बाद वो उसे मारने लगता है और कहता है तुम लोग आजकल ज़्यादा ही बनने लगे हो, मुझे पता है तुम गैंगस्टर हो पर तुम्हें पता रहना चाहिए कि मैं कौन हूँ। जिसके बाद वो उसे और मारता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक और आदमी आ जाता है जो उसका हाथ पकड़ लेता है, शायद से ये सामने वाले बंदे का बॉस है। जिसके बाद हमारा जो हान होता है वो घूम के उसके मुंह पे लात मारता है और उसका वहीं खेल खत्म हो जाता है। तभी उसका जूनियर आता है और उसे कहता है मीटिंग का टाइम हो गया, क्या आप नहीं जाने वाले। जिसके बाद हान कहता है मुझे कोई ज़रूरत नहीं उस फालतू मीटिंग में जाने की। दूसरी तरफ हम किम सायुंग को देखते हैं जो कि एक अजीब सी बिल्डिंग में आ गया होता है जो कि आधी बनी होती है। जिसके बाद किम सायुंग कहता है क्या हम उस जगह पे पहुंच गए। तो वो जूनियर कहता है हाँ हम उस जगह पे पहुंच गए, ये जगह पहले एक बिल्डिंग थी जो कि बनने वाली थी पर आधे पे इसका काम रुक गया। जिसके बाद उनमें से एक बंदा कहता है कि क्या पता यहाँ कोई मरा हो। जिसके बाद कूजा अपने आप को संभालता है और कहता है नहीं नहीं यहाँ कुछ बुरा नहीं होगा, कुछ बुरा नहीं होगा। जिसके बाद किम सायुंग अंदर जाता है और हम देखते हैं वहाँ पे पहले से सियुक खड़ा होता है और सियुक उसे ग्रीट करता है। जिसके बाद किम सायुंग कहता है कि सिर्फ यही आया है। तो सियुक उससे बड़े प्यार से बात कर रहा होता है और उसे कहता है आ जाओ हमारे साथ बैठो। जिसके बाद हम देखते हैं वो लोग बैठ जाते हैं और जो वहाँ पे किम सायुंग होता है उसे सियुक बहुत अच्छा बंदा लग रहा होता है। तब वो उसका जो जूनियर होता है उसे समझाता है कि उसकी स्माइल पे मत जाओ, वो यहाँ का सबसे खतरनाक बंदा है फिलहाल।
वो अपने स्कूल का लीडर है और वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, तुम्हें कुछ देर में पता लग जाएगा वो लीडर क्यों है। जिसके बाद वो अपने जूनियर से बात करने लगता है और कहता है कि हान कहाँ है। जिसके बाद उसका जूनियर बताता है कि हान कह रहा है कि वो नहीं आएगा। जिसके बाद वहाँ पे एक एम्प्टी सीट पड़ी होती है। तब सियुक बड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है लगता है इसे बताना पड़ेगा कि आखिर मैं हूँ कौन। जिसके बाद किम साइंग अपने सिस्टम को देख रहा होता है और उसका अभी तक मीटिंग का क्वेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ होता है, जिस वजह से वो इधर उधर देखने लगता है और कहता है कि कोई बंदा मिसिंग है क्या। जिसके बाद हम उधर हान को देखते हैं जो कि एकदम गुस्से में गाली देते हुए अपने जूनियर्स के साथ वहाँ आता है और वो कह रहा होता है कि आप फालतू मीटिंग के लिए मुझे बुलाया तुम लोगों ने। जिसके बाद सियुक कहता है कि तुम्हें अपने नए दोस्त से नहीं मिलना है और वो किम साइंग की तरफ इशारा करता है। तभी हम देखते हैं किम साइंग की तरफ जहाँ उसका रिवॉर्ड मिल गया होता है उसे और उसका क्वेस्ट भी कंप्लीट हो गया होता है। उसके बाद वो चुपके से वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा होता है और कह रहा होता है चलो अब यहाँ से हमारा काम हो गया। जिसके बाद हान को देखते जो उसका गला पकड़ के कहता है ओए चूजे तू यहाँ से नहीं जा सकता। जिसके बाद हम देखते हैं किम साइंग के जो दोस्त होते हैं कूजा उसका जूनियर वो उसे बचाने आते हैं और जो वहाँ सियुक होता है वो चुपचाप वहाँ पे स्माइल कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे जो हान होता है उसे कहता है तुम्हें अब मुझसे भी लड़ना पड़ेगा, मैंने सुना है तुमने हानजुन को हराया है। जब हान उसे धमकी दे रहा होता है तब हम किम साइंग को देखते हैं जो कि उसकी तरफ देख के स्माइल करता है और कहता है कि मुझे पता है अगर मैं इससे लड़ने से मना करूंगा तभी सिस्टम मुझे एक नया क्वेस्ट दे देगा और मुझे इससे लड़ना पड़ेगा। जिसके बाद हान उसे स्माइल करते हुए देख के और गुस्सा हो जाता है और हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि पिछली बार हानजुन के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जब मैं उसके पास गया और मैंने उससे लड़ने की बात खत्म की तभी वहाँ पे सिस्टम में एक क्वेस्ट आ गया। जिसके हम देखते हैं हान उसे पकड़ता है और किम साइंग कुछ रिएक्शन नहीं देता, वो एकदम पुतला बन जाता है और कहता है मैं अगर कुछ ना करूँ तो यही मेरे लिए सही होगा। दूसरी तरफ सियुक और उसके जूनियर कह रहे होते हैं ये बंदा सही में अजीब है, ये एकदम से हान के चंगुल में आ गया पर इसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिखाया और अगर मैं होता इसकी जगह तो मैं तो डर जाता। हम किम साइंग को देखते हैं जो एकदम चुपचाप खड़ा होता है वहाँ पे और वो लोग बात कर रहे होते हैं कि किम साइंग जो है हमने सुना था इसके बारे में कि अगर ये किसी से फाइट करता है तो उसकी फैमिली को भी किडनैप कर लेता है और उसका जो गोल होता है वो उसे पूरा कर लेता है चाहे कितना भी डर्टी ट्रिक यूज करे। सियुक कहता है हाँ ये इंटरेस्टिंग है पर अगर ये दोनों अगर लड़े यहाँ पे तो इसका मतलब हम दोनों को खत्म कर सकते हैं जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात होगी। जिसके हम देखते हैं हान और किम साइंग एक दूसरे के पास खड़े होते हैं। किम साइंग का कोई रिएक्शन ना देख के हान उसे कहता है कि तुम मुझे चिढ़ा रहे हो, तुम्हें पता है ना इसका क्या अंजाम होगा। जिसके बाद हम देखते हैं किम साइंग उसे कुछ बोलने वाला होता है और कह रहा होता है लगता है मुझे इससे लड़ना ही पड़ेगा। पर तभी वहाँ पे जूनियर आ जाता है हान का जो उसे रुकने को कहता है और कहता है यहाँ पे लड़ाई नहीं करनी चाहिए। पर तभी हान उसके मुंह पे पकड़ता है और उसे नीचे फेंक देता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना तुम किसके रास्ते में आ रहे हो। जिसके बाद उसका जूनियर वहीं पे खड़ा रहता है और उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो कहता है तुम्हें पता होना चाहिए कि कांग सियुक भी इधर है, सबसे बड़ी मुसीबत वो है, अगर हमने इससे लड़ाई करने की कोशिश की तो वो हम पे अटैक कर सकता है जिसके बाद हम हार जाएंगे, तुम्हें पता ही है ना ये बात। जिसके बाद हान उसकी बात मान लेता है और जैसे वो सियुक की तरफ देखता है वो एक स्माइल के साथ उसे हेलो बोलता है और हान कहता है बस करो। और वहाँ पे हम देखते हैं किम सियुक को जो कि वहीं खड़ा होता है और कहता है चलो बच गया। पर जो हान होता है वो वहाँ से निकल जाता है और सियुक तभी उसे कहता है चलो यहाँ पे मीटिंग एंड करते हैं और यहाँ से सब चले जाते हैं। पर जिसके बाद हम देखते हैं सियुक कहता है चलो मैं आखिरकार तुमसे मिल ही लिया किम सायुंग, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और फिर वो एक सीट को देखता है सियुक और कहता है आखिरकार वो आज भी नहीं आए। ये उसी बिग स्कूल की बात कर रहे हैं जिनके पास सबसे बड़ी टेरिटरी है। और हम किम साइंग को देखते हैं जो कि बहुत खुश हो गया होता है क्योंकि अब उसे बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलने वाला है। तब वो उसके मन में क्वेश्चन आ जाए क्यों ना मैं इन सब की स्टैट देखूं। जिसके बाद किम सायुक देखता है कि जो सियुक है और वो हान है वो दोनों लड़ते हुए जा रहे हैं और वो अपनी टेक्निक यूज करता है। पर हम देखते हैं कि उसकी टेक्निक उन दोनों पे फेल हो जाती है। मतलब ये दोनों इतने स्ट्रॉन्ग है कि उसकी टेक्निक भी इनके स्टैट नहीं देख पाई। मतलब चैप्टर में आगे बहुत ही मजा आने वाला है। तो हम देखते हैं अगले दिन का सीन जहाँ पे किम सायुक एकदम थका होता है और अपने स्कूल जा रहा होता है और कह रहा होता है कल बहुत कुछ हुआ है जिस वजह से मैं अच्छे से सो भी नहीं पाया और मेरे को यकीन भी नहीं हो रहा कि मेरे स्किल उन दोनों पे काम भी नहीं की। मतलब वो दोनों मेरे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद वो सब याद कर रहा होता है और हम देखते हैं उसके सामने तभी वो सारे जूनियर आ जाते हैं और वो ब्लश कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं हम यहाँ पे बहुत प्राउड है सीनियर। जिसके बाद किम साइंग को समझ नहीं आता और कहता है कि तुम्हें किस बात पे प्राउड है, मैंने क्या कर दिया ऐसा। जिसके बाद वो कहता है कि हमने सुना है आपने हान को एक ही मुक्के में गिरा दिया था और जो सियुक था वो भी आपसे डर रहा था और हम आप पे बहुत प्राउड करते हैं क्योंकि आप हमारे नए लीडर हैं और आपने इतना जलवा दिखा दिया। किम साइंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता तभी वहाँ पे वो जूनियर बैठा होता है और वो कहता है ये सारे रूमर्स मैंने फैलाए हैं। जिसके बाद किम साइंग कहता है अब पक्का मैं मरने वाला हूँ और वो आसमान की तरफ देखता है। उसके चारों तरफ जो उसके जूनियर होते हैं वो उसे चीयर कर रहे होते हैं कि आप ही हमारे महान लीडर हो। दूसरी तरफ वो इतना सब झेल के मेडिकल आ चुका होता है और उसकी तबीयत बहुत ही खराब होती है। वो बेड पे लेटा होता है और कह रहा होता है आखिरकार मैं यहाँ पे कैसे आ गया, मेरी बॉडी तो एकदम फिट है पर मैं अंदर से बीमार हो चुका हूँ। जिसके बाद वो कहता है कोई ना, मेरे पे एक स्पेशल चीज है और वो अपने सारे कार्ड निकाल लेता है जिसमें से 10 ब्रोंज कार्ड एक गोल्डन कार्ड होता है। जिसके बाद वो कहता है पहले गोल्डन कार्ड को देखा जाए और वो रिवील करता है कार्ड जिसमें हम देखते हैं उसे एक कार्ड मिला होता है जिसका नाम होता है कार्ड मास्टर। इस
इस कार्ड के जो स्किल होती है वो किसी भी 2 कार्ड को कंबाइन कर सकती है और उसे एक नया कार्ड बना सकती है। जिसके बाद स्यूक कहता है कि ये कैसा कार्ड है। उसके बाद हम देखते हैं वो सोचता है कि क्यों ना मैं 2 कार्ड को कंबाइन करूं, और उसके बाद वो सारे ब्रोंज कार्ड रिवील कर देता है और वो सबको पढ़ने लगता है, पर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं किम सायूक कहता है क्यों ना मैं इसे ट्राई करूं। जिसके बाद वो 2 कार्ड को मिक्स करता है और एक सिल्वर कार्ड बन जाता है, और उसका जो सिल्वर कार्ड होता है वो बॉक्सिंग का होता है, मतलब उसे जैब के अलावा स्ट्रेट भी मिल गया होता है। ये स्ट्रेट पंच होता है, और वो जैसे इसको ट्राई करता है तो बहुत ही स्पीड से उसका पंच आगे जाता है, और उसके बाद वो खुश हो जाता है और कह रहा होता है ये कार्ड तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। फिर वो सोचता है क्यों ना मैं सबको कंबाइन करके देखूं, और वो कह रहा होता है मम्मी ने कहा था कि मेरे को गैम्बलिंग नहीं करनी चाहिए, पर ये कोई गैम्बलिंग जैसा नहीं है तो मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ। जिसके बाद वो मन में कहता है असल में गैम्बलिंग ही है, और वो 4 कार्ड को कंबाइन कर देता है, और हम देखते हैं उसे 2 सिल्वर कार्ड मिल जाते हैं, पर वो दोनों स्पोर्ट्स के होते हैं। तो उसके बाद वो कहता है क्या मुझे ओलंपिक्स में जाना चाहिए कार्ड लेके, और वो वहीं रुक जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है क्या बेकार कार्ड मिल गए मेरे को, और उसके बाद वो सोचता है क्यों ना मैं इन दोनों को कंबाइन करके गोल्ड कार्ड बना दूं। जिसके बाद वो दोनों को कंबाइन कर देता है और एक गोल्ड कार्ड बन जाता है। हम देखते हैं उसका गोल्ड कार्ड रेडी होता है, वो जैसे ही सामने देखता है उसको एक नया गोल्ड कार्ड मिल गया होता है जिसका नाम होता है मास्टर प्लीज, और इसकी जो स्किल होती है वो कोई स्लेव से रिलेटेड होती है, जिसे देख के वो ब्लश करने लगता है और उसे नोज ब्लीडिंग भी हो जाती है। जो कार्ड लेके खुश हो जाता है और कह रहा होता है ये कैसा अजीब सा कार्ड है। जिसके बाद वो नीचे डिस्क्रिप्शन पढ़ता है उस कार्ड का और कह रहा होता है कि अच्छा तो ये एक फाइटिंग कार्ड है जिसपे लिखा होता है कुछ भी तुम्हारे साथ अच्छा होगा अगर तुम अपने आप को हिट करोगे या किसी से हिट करवाओगे। जिसके बाद जोर से थप्पड़ अपने आप को मारता है और थोड़ी देर रुकता है। जिसके बाद उसको बहुत दर्द हो रहा होता है और कह रहा होता है आखिर मैंने अपने आप को मारा ही क्यों, मुझे इतना पेन हो रहा है। जिसके बाद वो अपने गोल्ड कार्ड को देखने लगता है और कहता है कि ये क्या अजीब सा कार्ड है, मुझे लगा कोई स्लेव मिलेगा मेरे को। उसके बाद उसका एक क्वेस्ट बनने लगता है और वो कह रहा होता है नया क्वेस्ट मतलब कुछ नया मिलेगा तो क्यों ना इसको ट्राई करे। जिसके बाद उसे एक क्वेस्ट मिलता है अपने क्रू मेंबर बनाओ। जिसके बाद उसके समझ नहीं आ रहा था कि किसे क्रूमेट बनाओ, और वो ऐसे अपनी क्लास में जा रहा होता है और कह रहा होता है मैं ऐसे इसको नहीं छोड़ सकता क्योंकि एक गोल्ड कार्ड मिल रहा है मेरे को और ये इतना डिफिकल्ट भी तो नहीं होगा। जिसके बाद वो कूजा के पास जाता है और कहता है क्या तुम मेरे क्रूमेट बनोगे, जिसपे वो हाँ कर देता है और उसके पास एक क्रूमेट आ जाता है। जिसके बाद उसमें से एक क्रूमेट उसका ज्वाइन हो जाता है। तभी जो उसका जूनियर होता है वो दौड़ के उसके लिए मेडिसिन लाता है। भाई कुछ भी बोले पर ये बंदा किम साइंग को अपना लीडर जरूर मानता है दिल से, देखो उसके लिए मेडिसिन लाया। जिसके बाद वो मेडिसिन ला के किम साइंग को देता है और उससे पूछता है उसका हाल। किम साइंग उससे कहता है अब मैं ठीक हूँ पर तुम्हारे को इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। जिसके बाद और किम साइंग उससे पूछता है क्या तुम मेरे क्रू में आओगे, जिसे देख के वो अपना मेडिसिन गिरा देता है और शॉक हो जाता है। कह रहा होता है कि तुमने मुझे अपने क्रू में लेने की बात की, मतलब मैं तुम्हारा फैमिली मेंबर हुआ। और वो अपने मन में ऐसी ख्याल बनाने लगता है और अपने घुटने के ऊपर बैठ के कहता है मैं आज से आपको सर्व करूंगा चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं। और ये सब किम साइंग को अच्छा नहीं लग रहा होता है और हम देखते हैं वो तब भी अपनी एक्टिंग जारी रखता है और किम साइंग कूजा वहां से चले जाते हैं उसे वैसे ही छोड़ के। उसके बाद हम किम साइंग को देखते हैं अपने उसी बेंच पे जहाँ पे वो ट्रेनिंग करता है और वो सोच रहा होता है कि क्वेस्ट तो बहुत सारे मिल रहे हैं पर कार्ड मेरे को सही नहीं मिल रहे और मेरे को अपनी कार्डों की रैंक स्किल भी बढ़ानी पड़ेगी वरना मुझे अपने न्यू क्रूमेट चाहिए, वरना मैं लोगों से लड़ूंगा कैसे, वो भी इतने स्ट्रॉन्ग लोगों से। जिसके बाद वो ऐसे ही मन में बात कर रहा होता है तभी उसके मुंह पे किसी की शैडो पड़ती है। हम देखते हैं वहाँ चैरिन आ चुकी होती है जो कि उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो भी शौक हो जाता है और कह रहा है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिसके बाद चारिन कहती है कि मैं यहीं पे रहती हूँ, तुम गधे यहाँ पे रहते हो। जिसके बाद वो दोनों को पता लगता है कि वो दोनों नेबर हैं और हम देखते हैं वो चारिन वहाँ से चली जाती है पर किम साइंग उसे पीछे से रोकते हुए कहता है हाँ मेरे पे एक आइडिया है। जिसके बाद वो उसे कहता है मुझे एक फेवर चाहिए। तब चारिन उससे पूछती है कौन सा फेवर। जिसके बाद वो उसे अपने आप को मारने कहता है, वही गोल्डन कार्ड से रिलेटेड। चारिन को कुछ समझ नहीं आता है। जिसके बाद किम साइंग उसे कहता है तुम मुझे थप्पड़ मारो और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। जिसके बाद वो थोड़ा ब्लश करने लगती है पता नहीं क्यों। जिसके बाद वो कहती है तुम पागल तो नहीं हो। जिसके बाद वो कहता है अरे नहीं बस एक छोटा सा थप्पड़ ही तो मारना है। जिसके बाद चारिन उसे मारने वाली होती है और कह रही होती है कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं तभी वहाँ पे कुछ लड़के आ जाते हैं और कह रहे होते हैं हमें लगता है तुम्हें पिटना बड़ा पसंद है तो क्यों ना हम तुम्हें पीटे। जिसके बाद किम साइंग उधर बोलता है कि तुम लोग तो वही हो ना, और हम उस दिन का याद करते हैं जहाँ पे बहुत सारे गैंग से किम साइंग से लड़ रहे होते हैं पर वो उसे मार देता है। जिसके बाद वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और कह रहे होते हैं उस दिन तो तुम बच गए लेकिन आज तुम नहीं बचने वाले। किम साइंग ये देख के शौक हो जाता है और वो कहता है तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो और हमेशा गैंग अप करके क्यों आते हो मेरे पास। जिसके बाद वो पीछे लड़का होता है जिसे किम साइंग ने बहुत गंदी तरह पीटा होता है और कह रहा होता है मैं पार्क हूँ और मैं आज अपने बड़े भाई को लाया हूँ तो तुम नहीं जीत सकते। तभी वहाँ पे एक क्वेस्ट आता है और क्वेस्ट में लिखा होता है कि इन बुलीज के जो कैप्टन है उसे तुम्हें 1v1 करना पड़ेगा जिसपे तुम्हें एक सिल्वर कार्ड मिलेगा। तब वो लोग पार्क के भाई को बुलाते हैं और हमारा किम साइंग भी रेडी हो जाता है फाइट के लिए। तभी वहाँ एक बड़ा सा आदमी आता है जो कह रहा होता है मैं हूँ इसका भाई, क्या तुम ही ने मेरे भाई को मारा था। जिसके बाद हम देखते हैं वो उस ऊपर अपनी स्किल यूज करता है। उस बंदे की जो स्ट्रेंथ होती है वो बी लेवल पे होती है जो कि बहुत ज्यादा होता है किम साइंग से। किम साइंग कहता है अगर मैं इससे लड़ा तो मैं पक्का पिटूंगा, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। तभी चारिन उसके सामने आके उसे बचाती है और कह रही होती है तुम लोग कौन से स्कूल से हो, तुम्हें पता भी है यहाँ पे लड़ना कितना
इतना बुरी बात है। जिसके बाद वो ऐसे ज्ञान देने लगती है, पर वो लोग बुलीज होते हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चारिन को ही बुरा भला सुनाने लगते हैं, उसके ऊपर जाने लगता है। पर तभी किम साइंग तेजी से दौड़ता है उसे बचाने के लिए। तभी वो जो बड़ा लड़का होता है, उसका बड़ा भाई, वो उसे पंच मारता है और वो दूर जाके गिरता है। हम किम साइंग को देखते हैं जिसका शरीर एकदम कांपने लगता है। तब वो बंदा उसके सामने आता है और कह रहा होता है, तुमने बहुत गलती कर दी मेरे भाई को मार के, अब मैं तुम्हें बताता हूँ रियल गैंगस्टर क्या होता है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे जो चारिन होती है वो उसे बचाने जा रही होती है, पर वो पुलिस उसे पकड़ लेते हैं। और हम किम साइंग को देखते हैं जो कि वहीं पे खड़ा होता है और उठ भी नहीं पा रहा होता। जिसके बाद किम साइंग कहता है, मेरे पेट में बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा जबकि मैंने इतना जोर का मुक्का खाया है। तब चारिन ये देख के शॉक हो जाती है और हम देखते हैं उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है। तब वो कहता है, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा, मुझे उल्टा मज़ा आ रहा है, तुम समझ रहे हो ना, गलत टाइप का मज़ा। और चारिन भी ब्लश करने लगती है। तब वो जो गैंगस्टर होता है वो उसकी तरफ बढ़ता है, छोटा वाला, और उसकी तरफ पंचेस की बारिश कर देता है। पर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, उल्टा उसको मज़ा आ रहा होता है। और जो उसकी स्किल होती है मास्टर पुलिस वाली, वो भी एक्टिवेट हो जाती है, जिस वजह से उसको 5 बार चोट लग चुकी होती है और उसकी जो स्किल होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। और हम देखते हैं वो कह रहा होता है, अब मज़ा आया तुम्हें मार खा के। तभी उसके मुंह की तरफ एक पंच आता है बहुत तेजी से, और हम देखते हैं मेन कैरेक्टर ने मारा होता है पंच, और बहुत ज़्यादा औसम पंच था ये। और हम देखते हैं वो जो कैरेक्टर होता है वो बहुत तेजी से ऊपर जाता है और साइड में गिरता है। जिसके हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की जो स्ट्रेंथ होती है वो सी लेवल पे पहुंच चुकी होती है। चारिन ये देख के शॉक हो जाती है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग कब से हो गया। और उस बंदे को जब पंच पड़ा होता है वो दोबारा उठ भी नहीं पाता और एक साइड में जाके पड़ा रहता है। और तब हम देखते हैं चारिन के आगे आता है किम साइंग और उसे बड़े ही कोल्ड वे में कहता है कि तुम पीछे रहो, इन सबको मैं देख लूंगा। जिसके बाद वो स्माइल करता है, उसकी तरफ देखता है और कहता है मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। चारिन ये देख के ब्लश करने लगती है और कहती है कि तुम पागल हो। जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हें पीछे रहना चाहिए, लड़कियों को ये सब में नहीं पढ़ना चाहिए। और वो ब्लश भी कर रहा होता है और कोल्ड स्टाइल में भी बोल रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ती जा रही होती है। तभी वो गैंगस्टर अपने कपड़े उतारता है और कहता है चलो अब मजा आने वाला लड़ाई में। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपना यूनिक मूव निकालता है और अपने कपड़ों को क्रॉस कर लेता है और इन दोनों के बीच में 1v1 फाइट शुरू होने वाली है। देखते हैं जैसे उन दोनों के बीच में 1-on-1 फाइट होने वाली होती है, तभी वो पीछे से बाकी सारे पुलिस किम साइंग के ऊपर अटैक कर देते हैं और कह रहे होते हैं हम ऐसे ही खड़े होकर नहीं देखने वाले। किम साइंग उनमें से एक बंदे को पंच मारता है और कहता है तुम लोगों को लगता है तुम मेरे से जीत पाओगे। हम देखते हैं वो जो बाकी गैंगस्टर होते हैं वो आगे नहीं बढ़ते और वहीं रुक जाते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं हमारे दोस्त को तुमने इतनी जोर से मारा, और वो सब डर जाते हैं और उसके पास जाके कहते हैं क्या तुम मर तो नहीं गए। और उनमें से एक तो रोने भी लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं किम साइंग कहता है कि कुछ ज़्यादा ही खतरनाक अटैक नहीं कर दिया मैंने। तब वो उन लोगों के पास पहुँचता है और कहता है कि चारिन क्लोज योर आइज। जिसका हम देखते हैं चारिन को कुछ समझ नहीं आता कि उसने आंखें बंद करने क्यों बोला। जिसके बाद हम देखते हैं वो एकदम कूल अंदाज में कहता है कि लड़कियों को ये सब नहीं देखना चाहिए। और हम उसके पैर के पास देखते हैं जहाँ उसने सब पुलिस को सुला दिया होता है एक ही बार में। तभी वहाँ पे वो बड़ा बंदा आता है और ताली मारते हुए कह रहा होता है बहुत बढ़िया, वैसे भी ये लोग मेरे रास्ते में आ रहे हैं, अब मैं तुम्हें बताता हूँ रियल फाइट क्या होती है। हम देखते हैं अभी भी इन दोनों के स्ट्रेंथ में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। वो जो बंदे की स्ट्रेंथ होती है वो बी पे होती है और हमारे मेन कैरेक्टर की सी पे, जिसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर की जिसके बाद हम देखते हैं उस बड़े बंदे को जो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ पंच लेके बढ़ता है, पर हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर एक स्ट्रेट पंच मारता है जो कि उसके फेस पे लगता है। पर हम देखते हैं उस बंदे को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो स्ट्रेंथ लेवल है वो बहुत ज़्यादा ही है इन दोनों के बीच में। जिसके बाद हम देखते हैं उसका जो कार्ड होता है वो भी एक्टिवेट नहीं होता है और वहाँ पे लिखा हुआ आता है कि ये कुछ टाइम के लिए एक्टिवेट होगा। जिसके बाद वो जो बंदा होता है वो उसे एक लात मारता है खींच के और किम साइंग की बेइज्जती करने लगता है। जो हमारा किम साइंग होता है बहुत ज़्यादा बुरी हालत में होता है, पर वो बंदा उसे मार रहा होता है और कह रहा होता है कि कुछ तो अजीब है, तुम अभी इतने ताकतवर थे पर अभी से इतना कमज़ोर कैसे हो गए। उसे ये नहीं पता कि वो कार्ड की पावर यूज़ कर रहा है। जिसके बाद वो उसे गिरा देता है और हम देखते हैं तभी वो मोस्ट आइकॉनिक मूव यूज़ करता है पूरे मानवा का, वो टाइम आउट बोलता है। जिसके बाद वो जो बंदा होता है वो एकदम शॉक हो जाता है और कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है ये कोई क्रिकेट मैच है जहाँ तुम टाइम आउट ले लोगे। जिसके बाद चारिन उसे बचाने बढ़ती है, पर जो वो बंदा होता है वो उसे कहता है हनी मेरा साइड में वेट करो। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसे फिर से मारता है और तभी किम साइंग का नाम चिल्लाते हुए चारिन दौड़ती है और हम देखते हैं उसका कार्ड फिर से एक्टिवेट हो गया होता है। फिर एक उड़ता हुआ पंच जाता है और उस बड़े बंदे के मुंह पे लगता है। वो बड़ा बंदा नीचे आ जाता है और हम देखते हैं वो रिकवरी पिल खाता है हमारा मेन कैरेक्टर और चारिन को कहता है कि तुम्हें क्या लगा, मैं बस ऐसे ही पीट रहा हूँ, मैं तो बस इसकी ताकत चेक कर रहा था, और ऐसे ही कूल बनने की कोशिश करता है। जिसके बाद वो फिर से ब्लश करने लगता है और कहता है अब मज़ा आएगा क्योंकि मुझे अब फिर से मज़ा आने लगा है तुम्हारे मार खा के। जिसके बाद हम देखते हैं वो बंदा उसके पैर पकड़ लेता है और कह रहा होता है तुम्हारी कूल एंट्री को ख़राब करने के लिए माफ़ी, पर अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, जिसका मतलब तुम अब ख़त्म हो। पर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एक और स्किल एक्टिवेट करता है जिससे उसने हांजुन को हराया था और वो वहीं पे भारी हो जाता है। जिसके बाद वो एक पंच मारता है और वो बड़ा बंदा नीचे की ओर गिरता है, पर जैसे ही वो हवा में होता है हमारा मेन कैरेक्टर सीधा उसके मुंह पे एक पंच मारता है और उसका वहीं खेल खत्म हो जाता है।
चारिन ये देख के शॉक हो जाती है और कह रही होती है ये कब से इतना स्ट्रांग हो गया। हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की जो स्ट्रेंथ होती है वो ए लेवल पे जा चुकी होती है, जो कि उस बंदे से भी ज़्यादा होती है। जिसके बाद वो बंदा वहीं पे हार मान लेता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर लेट जाता है और कहता है मेरा क्वेस्ट कंप्लीट हुआ, और उसकी एक आंख से आंसू भी आ रहा होता है और कह रहा होता है इतना कुछ करने के बाद एक सिल्वर कार्ड मुझे मिल ही गया। नेक्स्ट डे हम उसको स्कूल में देखते हैं जहाँ वो अपने मन में ही बहुत सारी बातें कर रहा होता है और कह रहा होता है वो नई स्किल एकदम बेस्ट थी पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी, उसके लिए मुझे बहुत पिटना पड़ा। तभी उसके मुंह पे एक चांटा लगता है, उसकी स्किल में फिर से एक नंबर और काउंट हो जाते हैं, तो वो फिर से ब्लश करने लगता है। हम देखते हैं चारिन को जो कि गुस्से में उसकी तरफ बढ़ती है और उसे बहुत सारा गाली देती है। जिसके बाद वो कहती है कि तुम्हें पता है स्कूल में क्या रूमर फैल रहे हैं, हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं और ये किसने फैलाई रूमर्स। जिसके बाद हम देखते हैं आसपास के लोग वही बातें कर रहे होते हैं। किम साइंग को कुछ समझ नहीं आता और वो अपने हाथ ऊपर करके कहता है मैंने एक भी बात किसी को नहीं बोली है फालतू। जिसके हम देखते हैं वहाँ पे वो सोच रहा होता है कि आखिर ये किसने बात फैलाई। तभी जो उसका जूनियर होता है वो उसके हाथ में फ्लावर लेके आता है और कह रहा होता है कि ये लो तुम दोनों डेट कर रहे हो ना, तो वो अपने सीनियर को फ्लावर देते हुए कहता है कि चारिन को दे दो। जिसके बाद हमारा जो किम साइंग होता है उसके तो मज़े आ रहे होते हैं पर चारिन को गुस्सा आ रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे स्कूल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा किसी से टकरा जाता है। जैसे ही वो सॉरी बोलता है तब उसकी नज़र उसके सामने वाले बंदे पे जाती है और हम देखते हैं हांजुम स्कूल में रिटर्न आ चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा ही ओपी कैरेक्टर है, तो अब बहुत ही मज़ा आने वाला है। दूसरी तरफ हम कुछ बुलीज को देखते हैं जो कि वहाँ पे खड़े होते हैं। तभी उनके सामने वही बुलीज होता है जिसको किम साइंग ने पहले मारा था और वो किसी के सामने झुक के कह रहा होता है मुझे माफ़ कर दो, पर वो बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि उसे बहुत सारे मार्शल आर्ट भी आते हैं और उसकी जो ताकत है वो कुछ ज़्यादा ही है मेरे से। और ऐसे ही वो किम साइंग की तारीफ कर रहा होता है, पर जो उसका सामने वाला बंदा होता है वो उस पर गुस्सा करता है और वो और कोई नहीं हान होता है। वो कहता है तुम्हें पता है ना तुम ये सब बोल लोगे फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला और मुझे पता है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ जो बाकी बुलीज होते हैं वो भी हंसने लगते हैं। जिसके बाद वो बड़ा बंदा कहता है मेरी गलती है तुम मुझे मार भी सकते हो, पर जो हान होते हैं वो उसे कहता है अगर मैंने तुम्हें मारा तो तुम्हें लगेगा तुम मेरे साथ हो, जो मैं नहीं चाहता, और तुम जैसे वीक को मैं अपने साथ भी नहीं रखता। जिसके बाद हान कहता है कि तुम्हें पता है वो रूमर्स किसने फैलाए, वो उसी रूमर्स की बात कर रहा है जो कि किम साइंग के जूनियर ने फैलाए थे। जिसके बाद वो कहता है मुझे नहीं पता और वो हान वहाँ से चला जाता है। और जिसके बाद उसके जूनियर उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे टाइम फिक्स कर दूं और जो आज के शेड्यूल है उन्हें डिले कर दूं। जिस पे हान उसे कहता है नहीं, और फिर उसके बाद उसका जूनियर पूछता है फिर हम उसे पकड़ेंगे कैसे किम साइंग को। तब हान कहता है अभी जाके पकड़ेंगे। और हम देखते हैं उसके स्टैट में कुछ भी नहीं दिखाया जाता, बस उसकी स्पीड जो है वो एस लेवल की होती है, जो कि अभी तक की बहुत ज़्यादा ही बढ़िया स्पीड है। और हम देखते हैं दूसरी तरफ किम साइंग को जिसे एक और नया कार्ड मिल गया होता है, सिल्वर कार्ड, और उसका नाम होता है स्काई रॉकेट। जिसके बाद हम देखते हैं दोनों के पैनल को और वो दोनों फाइट के लिए रेडी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों की फाइट होने वाली है जो कि बहुत तगड़ी होने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। जब चैप्टर की स्टार्टिंग हान किम साइंग से लड़ने जाता है तब एक मोटा लड़का आता है जो कि उसके 14 नंबर पे था उसके स्कूल में। वो कहता है तुम्हें पता है ना शेर को मारने के लिए जो वेपन यूज होता है उसे चिकन नहीं मारते। जिसके बाद वो कहता है मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उसे पकड़ के तुम्हारे पास लाऊंगा और तुम उसके साथ जो मर्जी कर लेना। हम हान को देखते हैं जो उसे कहता है तुम्हें पता है ना हान जो मुझसे हार चुका है, तो तुम्हें लगता है तुम उसे हरा पाओगे। जिसके बाद वो मोटा लड़का अपने पेट की तरफ इशारा करता है और कहता है तुम्हें इस पे ट्रस्ट नहीं है क्या। तब हान उसके पास आता है और कहता है मोटे तुम पागल तो नहीं हो गए हो। जिसके बाद वो उसे बोलता है चलो ठीक है फिर जाओ यहाँ से। हम देखते हैं वो अपनी टीम के साथ वहाँ निकल जाता है। दूसरी तरफ हम किम साइंग को देखते हैं जो अपने नए कार्ड को देख रहा होता है, स्काई रॉकेट को। वो मन में सोच रहा होता है ये कौन सी टेक्निक है और अगर ये मेरे लिए रियल लाइफ में काम नहीं आई तो मैं इसका क्या ही करूंगा। जिसके बाद वो ऐसे अपने सर पे लोड ले रहा होता है। जिसके बाद उसे याद आता है उसे एक क्वेस्ट भी कंप्लीट करना है क्रूमेट वाला, जिसपे उसको एक गोल्डन कार्ड मिलेगा। हम उसको देखते हैं जो कि हॉल में चल रहा होता है, पर तभी उसकी स्लीपर टूट जाती है जिस वजह से वो नीचे झुक के उसे ठीक करने वाला होता है। तभी वहाँ पे चारिन आती है। हम देखते हैं चारिन वहाँ पे खड़ी होती है। तभी जो हमारा किम साइंग है उसके सर कहीं और जाके टच हो जाते हैं, तुम देख पा रहे हो कहाँ टच होते हैं। जिसके बाद हमें पता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। तभी चारिन उसे एक जोर का थप्पड़ मारती है जिसमें से हम देखते हैं उसके सिस्टम में नोटिफिकेशन आती है मास्टर प्लीज का एक और शॉट कंप्लीट हो चुका है। और हम देखते हैं किम साइंग जमीन पे आ जाता है और शर्माने लगता है और कहता है मेरा वो मतलब नहीं था जो तुम समझ रही हो, ये सब एक गलती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे हांजुम आ जाता है जो कि उसके पीछे ही खड़ा होता है और किम साइंग की ये देख के फट जाती है। किम साइंग एकदम से छुप जाता है सीढ़ियों के पीछे और कहता है हांजुम तुम वापस आ गए, मैं तुम्हारी कितना चिंता करता था और स्कूल में भी सब सोच रहे थे तुम कहाँ चले गए। जिसके बाद हांजुम उसका रिप्लाई नहीं करता है। तब किम साइंग उसे कहता है अच्छा हम अब दोस्त नहीं रहे ना उस फाइट की वजह से, मैं समझ सकता हूँ। तभी एक क्वेस्ट आता है उसके सिस्टम पे और वहाँ पे लिखा होता है हांजुम को अपने क्रू में लाओ। जिसके बाद किम साइंग कहता है पागल तो नहीं हो, तुमने ही मुझसे उसे लड़वाया था, अब तुम उसे क्रू बनवाने कह रहे हो। जहाँ पे हम देखते कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं
अब ये हांजुम के पास क्यों जा रहा है, लगता है ये कुछ और गंदा प्लान कर रहा है। और हांजुम वहाँ से चुपचाप चला जाता है, पर तभी किम उसे रोकता है और कहता है क्या तुम मेरे क्रूमेट बनोगे, पर हांजुम उसका रिप्लाई नहीं देता और सीधा चल जाता है। जिसके बाद किम सायुंग को समझ आ जाता है कि इससे अभी बात करना बेकार है, वो उसे गुड बाय कहता है और वहाँ से चला जाता है। हम कूजा को देखते हैं और किम सायुंग को, जो कि बस का वेट कर रहे होते हैं, और कूजा उससे कहता है तो आखिरकार उसने तुम्हें कुछ नहीं कहा, मुझे लगा वो तुम्हें मारेगा। फिर वो कहता है अच्छा ही हुआ अगर हांजुम हमसे बात नहीं कर रहा और ये मैटर को जाने दे रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी चाहिए। जिसपे किम सायुंग कहता है हाँ मेरे सर में भी बहुत टेंशन है उसकी वजह से, और मैं सही से कोई काम भी नहीं कर पा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं एक जूनियर आता है और कहता है लीडर हमारे बंदे को कोई मार रहा है, और ये वही जूनियर होता है जो कि किम सायुंग के पीछे पड़ा होता है, उसको कुछ लोग बुली कर रहे हैं। किम सायुंग कहता है तो फिर तुम्हें पुलिस को फोन करना चाहिए और हम क्या कर सकते हैं। इसके बाद वो जूनियर कहता है आप तो इतने स्ट्रांग हो, क्यों ना आप उसे बचा लो, और क्या मैं अपने लोग इकट्ठे करूं। जिसके बाद किम सायुंग उसे छोड़ देता है और बस पे चढ़ने लगता है और कहता है मुझे ये सब चक्करों में नहीं पड़ना है। वो जूनियर चिल्लाता रहता है, तभी हम देखते हैं उसके पीछे हांजुम आ जाता है। तब कूजा कहता है तुम्हें पक्का पता है ना कि उसके साथ बहुत बुरा होने वाला है अगर तुम नहीं गए। जिसके बाद वो कहता है मुझे मतलब नहीं है, मुझे बस शांति से जिंदगी जीनी है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे दूसरी तरफ बुली को कई बंदे मार रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम अपने लीडर को बुलाओ, हमें वो चाहिए, हम उससे लड़ने आए हैं। तब उनमें से एक बंदा कहता है कि ये तो बहुत वीक है, मुझे लगता है कि किम सायुंग के चक्कर में ही ये लोग ज्यादा उड़ते हैं, वरना ये लोग कुछ भी नहीं है। जिसके बाद वो कहता है कि अगर वो नहीं रहा तो तुम्हें पता है ना तुम किसी और के पास चले जाओगे। जिसके बाद वो बड़े कूल अंदाज में कहता है तुम्हें पता है ना राजा सिर्फ एक होता है और मैं अपने राजा के लिए लॉयल हूँ। तब हम देखते हैं वहाँ पे वो मोटा बंदा बैठा होता है और हंस रहा होता है और कह रहा होता है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम इतना पिट रहे हो फिर भी अपने लीडर को नहीं बुला रहे। जिसके बाद वो एक आयरन रॉड उठाता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जिसके बाद वो जूनियर कहता है कि तुम अब वेपन का यूज करोगे मेरे ऊपर, पर वो मोटा लड़का उसकी तरफ वेपन करके कहता है ये मेरे लिए नहीं है तुम्हारे लिए है, अब उठो और मुझे इससे हिट करो। हम देखते हैं वो जूनियर से हिट करता है पर उसके पेट के कारण उसे कुछ नहीं होता है और वो कहता है बस इतना ही। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे और लोग उसको मारने लगते हैं और वो मोटा बंदा पीछे मुड़ के कहता है ये तो बहुत कमजोर है, मुझे लगा ये कुछ स्ट्रांग होंगे। जूनियर होता है वो लेटा होता है और कह रहा होता है लगता है यही मेरी किस्मत है, और वो वहीं लेटा होता है। तभी एक बंदा उसकी तरफ अटैक करने बढ़ता है वेपन के साथ, पर हम देखते हैं तभी वहाँ पे किम सायुंग आ जाता है जो एक स्ट्रेट पंच से उस बंदे को दूर फेंक देता है। तब वो मोटा वहाँ पे स्माइल करने लगता है और कहता है आखिरकार तुम आ गए। हम देखते हैं वो जूनियर को जो कि बहुत खुश हो गया होता है और कह रहा होता है सीनियर आप आ गए, और वहाँ पे किम सायुंग एकदम कूल डूड की तरह आगे खड़ा होता है। जिसके बाद वो कहता है ली तुम्हारे कारण मेरे को बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है, तुम कब मेरा पीछा छोड़ोगे। ये जूनियर का नाम ली है और हमसे हम इसको यही बुलाएंगे। जिसके बाद वो रोने लगता है और कहता है आप मेरे लिए आए, मेरे को आप इतना इंपॉर्टेंट समझते हो। और हम देखते हैं सामने मोटा और उसकी गैंग होती है, जिसके हम देखते हैं किम सायुंग अपनी एबिलिटी यूज करता है। जो उसके चमचे होते हैं उनकी एबिलिटी तो बहुत लो होती है, पर वो जो मोटा होता है उसकी स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस बहुत ज्यादा होते हैं, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से भी डबल है। जिसके बाद हम देखते हैं वो 3 कार्ड निकालता है और कहता है ये 3 कार्ड इजी रहेंगे, और उन दोनों की फाइट शुरू होने वाली होती है। तब वो एक दूसरे के सामने आते हैं। तब वो मोटा कहता है तुम्हें पता है ना कि तुम आज कुत्ते की तरह पिटने वाले हो मेरे से। हम देखते हैं वो मोटा और किम सायुंग एक दूसरे के सामने आ गए होते हैं। तब किम सायुंग कुछ बोल नहीं रहा होता। तब मोटा उससे पूछता है क्या हुआ तुम्हें, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे। जिसके बाद किम सायुंग अपने मन में सोच रहा होता है ये मेरे से 1 साल छोटा है, पर मेरे से लंबा है और मेरे से मोटा है, मैं इससे कैसे जीतूंगा। दूसरी तरफ वो मोटा एकदम लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और अपनी शर्ट फेंकता है अपने जूनियर के ऊपर और कहता है बस तुम देखते जाओ मैं इसे अकेला कैसे मारता हूँ। तब किम सायुंग कहता है कि लगता है ये लोग नहीं लड़ने वाले, ये एक 1-on-1 फाइट होने वाली है। जिसके बाद हम देखते हैं वो मोटे के ऊपर एकदम जैब और स्ट्रेट से अटैक करता है। वहाँ जितने भी लोग होते हैं ये देख के शॉक हो जाते हैं, पर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं उस मोटे के पेट के कारण कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उसे, और वो कहता है क्या तुम बस यही कर सकते हो। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर लगातार जैब और स्ट्रेट पंच यूज करता है, पर उस मोटे को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद हम देखते हैं वो मोटा पक जाता है ये सब देख के और एक खींच के मुक्का उसके पेट में मारता है। हम देखते हैं किम सायुंग ऊपर उड़ जाता है। जिसके बाद हम ली को देखते हैं जो कि चिल्ला के कहता है आप दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है सीनियर, आप यहाँ से चले जाओ, उससे मत लड़ो। लेकिन हम किम सायुंग को देखते हैं और कहता है कि अगर वेट क्लास प्रॉब्लम है तो मेरे पे इसका एक तोड़ है। जिसके बाद वो अपनी कार्ड एक्टिवेट करता है और हम देखते हैं उसका वेट ऐड हो जाता है, और जिसके बाद वो मोटे के पास जाता है उसे ग्रैब कर लेता है, पर हम देखते हैं उसका कार्ड फेल हो जाता है। फिर उसको मोटा पकड़ के हवा में उठा देता है और कह रहा होता है तुम करना क्या चाहते हो मेरे साथ। जिसके बाद हमें पता लगता है कि वो इस कार्ड को एक दिन में एक बार ही यूज कर सकता है, और उसने रात में ही यूज कर लिया तो ये कार्ड का यूज 1 घंटे बाद ही कर पाएगा। उसके बाद मोटा उसे उठाता है और नीचे फेंक देता है, और वहाँ जो बुलीज होते हैं वो ये देख के हंस रहे होते हैं। दूसरी तरफ किम सायुंग का एकदम हालत खराब हो गया होता है और मोटा उसे कह रहा होता है तो तुम इस स्कूल के लीडर हो, तुम्हें हराना तो सबसे आसान था, और ये उसके ऊपर बैठ के कह रहा होता है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और उसके जो बुलीज होते हैं साथ ही वो उन्हें कहता है कि इसका खेल खत्म करो और इसको पकड़ के ले चलो हमारे साथ। जिसके बाद जो उसका जूनियर ली होता है वो उसके ऊपर आके कहता है कि मैं अपने लीडर को कहीं भी नहीं जाने दूंगा, भले ही तुम मुझे मार लो। जिसके बाद एक बुली आगे आके कहता है तो तुम्हारी लॉयल्टी कुछ ज्यादा नहीं है तो तुम्हें ही क्यों ना पहले मारा जाए। जिसके
जिसके बाद वो उस पर अटैक करने बढ़ता है, पर हम देखते हैं तभी वहाँ पे हांजुन आ जाता है जो कि उसे खींच के लात मारता है और वो उड़ता हुआ साइड में जाता है। जिसके बाद किम सायुंग और वो बुली उसको देख के हैरान हो जाते हैं और किम सायुंग उसको देख के सोचता है कि तुम इधर क्या कर रहे हो। जिसके बाद हांजुन मुझसे पूछता है, मैं तुमसे बस एक बार पूछूंगा, तुम्हारे क्रूमेट में आने के लिए मतलब क्या था। जिसके बाद वो कहता है, क्या तुम मुझे एक टूल की तरह यूज करना चाहते हो टॉप पे जाने के लिए। किम सायुंग कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, बस मैं तुम पे सोच रहा था कि रिलाई करूं। जिसके बाद वो अपनी शर्ट उतारता है और कहता है, कोई ना, फिर मैं यहाँ से देख लेता हूँ और सब कुछ मेरे पे छोड़ दो। जिसके बाद वो कूल डूड बन के कहता है, अब मैं तुम्हारा क्रूमेट हूँ तो तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हम देखते हैं उसे एक सिल्वर कार्ड मिल चुका होता है और उसका जो कार्ड उसके हाथ में आता है तब वो बहुत शौक हो जाता है। और हम दूसरी तरफ हांजुन को देखते हैं जो उस मोटे से लड़ने के लिए आगे बढ़ गया होता है। तब वो मोटा कहता है, आज मैंने पहली बार तुम्हें फेस टू फेस देखा है, तो तुम हो यहाँ के पहले नंबर 1, तो क्यों ना तुम मुझसे लड़ो। जिसके बाद हम देखते हैं हांजुन मुझसे कहता है, मैं नहीं लड़ने वाला तुमसे। तब उस मोटे को कुछ समझ नहीं आता और वो कहता है, मैं नहीं लड़ने वाला तुमसे, यहाँ जो पर्सन तुमसे लड़ेगा वो होगा किम सायुंग। हम किम सायुंग को देखते हैं जो कि कार्ड का यूज करके अपनी बॉडी ग्लो कर रहा होता है। उसने रिकवरी पिल खा ली होती है और वो लड़ने के लिए एकदम तैयार होता है। जिसके बाद उसका नया क्वेस्ट आता है और हम देखते हैं उसे ये पूरा करना है। जिसके बाद वो मोटा किम सायुंग के ऊपर एक मुक्का मारता है, पर किम सायुंग वहाँ से हिलता भी नहीं है और वो लगातार उस पर अटैक कर रहा होता है। और हम देखते हैं उसके मास्टर प्लीज वाली एबिलिटी उसके स्ट्राइक काउंट कर रही होती है। जिसके बाद उसके पूरे स्ट्राइक हो जाते हैं और मोटा उसे गाली दे रहा होता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ वरना तुम बहुत गंदा मरोगे मेरे हाथों से। जिसके बाद हम देखते हैं किम सायुंग की एबिलिटी पूरी तरह से रिस्टोर हो गई होती है और वो कह रहा होता है, अब मुझे मजा आने लगा है, और वो एकदम से खींच के मोटे को मारता है। और हम देखते हैं जो उसकी स्ट्रेंथ लेवल है वो ई से सी पे आ चुकी होती है, जिस वजह से उस मोटे को पहली बार पेन होता है और वो कह रहा होता है, अचानक से मुझे इतना पेन क्यों होने लगा। और हम देखते हैं तभी सारे लोग हवा में देखने लगते हैं और चौंक जाते हैं। हांजुन भी वहीं खड़ा होकर वही देख रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं उसका सिल्वर कार्ड जिसपे लिखा था स्काई रॉकेट, इसका मतलब है तुम हवा में जंप कर सकते हो। और हम किम सायुंग को देखते हैं जो कि एक बहुत ज्यादा ऊंची जंप मारता है और वो मोटा हवा में उसको देख रहा होता है। जिसके बाद किम सायुंग बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है, पर वो मोटा सोचता है कि मैं तो तुम्हें आराम से कैच करके जमीन पे पटक दूंगा। और जो जूनियर होता है ली, वो भी चिल्ला रहा होता है, सीनियर ऐसा मत करो वरना तुम पिट जाओगे। हम अपने किम सायुंग को देखते हैं हवाई में गोल गोल घूमता है और स्पिन करने लगता है। तब हम देखते हैं उसे एक और नया कार्ड जो मिला था थोड़ी देर पहले, वो था ताइक्वांडो का, जिसमें उसे एक हुक किक मिली थी और वो हवाई में यूज करता है और उस मोटे के मुंह पे एक किक मारता है, जिस वजह से उसके मुंह से खून आ जाता है और वो नीचे गिरने लगता है। हम देखते हैं यहीं पे उस मोटे का खेल खत्म और किम सायुंग नीचे जैसे लैंड करता है वो मोटे के जितने भी दोस्त थे सब चौंक जाते हैं और यहाँ हांजुन और जो उसका जूनियर ली होता है वो भी चौंक जाता है। और किम सायुंग कहता है, चलो फिर नया कार्ड भी देख लिया जाए। जिसके बाद वो कहता है रिवील कार्ड। हम देखते हैं किम सायुंग को एक गोल्डन कार्ड की जगह 2 मिल गए होते हैं और सिस्टम उसे कह रहा होता है तुम इनमें से कोई एक चुनो। हम देखते हैं हांजुन को जो कहीं जा रहा होता है, तभी किम सायुंग सोच रहा होता है इन दोनों कार्ड में से मैं कौन सा कार्ड लूं। दूसरी तरफ वो मोटे को देखते हैं जो कि बेहोश हो चुका होता है और उसके जितने भी पुलिस दोस्त होते हैं बोल उसकी तरफ देख के रो रहे होते हैं। जिसके बाद हांजुन वहाँ आता है और कहता है, ओए इसको उठाओ और यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम किम सायुंग को देखते हैं जिसके ड्रेस पे बहुत गंद लगा होता है फाइट के कारण और वो बहुत ज्यादा थका होता है। उसके बाद वो कह रहा होता है, आज मैं फिर से लड़ाई में पड़ गया। मैं हर बार सोचता हूँ कि मैं लड़ाई ना करूँ पर मैं हमेशा फंस जाता हूँ। जिसके बाद उसको सामने दिखती है उसकी बहन जो कि टिकटॉक वीडियो बना रही होती है डांस करके, और तभी वो आ जाता है और हम देखते हैं वो कह रहा होता है ये क्या चल रहा है यहाँ पे। जिसके बाद उसकी बहन कहती है कि यहाँ से चले जाओ, तुमने तो कहा था तुम लेट आओगे। जिसके बाद वो गुस्से में कहता है, अभी निकल जाओ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है वरना मैं तुम्हें ही सुना दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो बेड पे जाता है और सोच रहा होता है कैसी जिंदगी है मेरी, लेकिन वो अपने कार्ड एक्टिवेट करता है और कह रहा होता है इन दोनों में से मैं क्या चुनूं। जिसके बाद उसमें से एक कार्ड था जिसके बाद उसे पता लग जाएगा फ्यूचर में उसे कौन सा कार्ड मिलने वाला है, और जो दूसरा कार्ड था उसमें था मीट एंड ग्रीट जो कि चैलेंजर था कार्ड का, वो उससे मिल सकता था। जिसके बाद हमारा किम सायुंग को नींद आने लगती है और वो कह रहा होता है कि मैं बाद में सोचूंगा, क्यों ना मैं पहले सो लूं। हम देखते हैं उस मोटे को जो कि हान के सामने आ चुका होता है और वो कह रहा होता है हान किधर है, लेकिन वो जो बाकी बुलीज होते हैं वो कह रहे होते हैं तुम्हें पता है ना अगर हान तुम्हें देखेगा तो वो कितना गुस्सा करेगा और वो तुम्हें मारने वाला भी नहीं है, तो इसलिए तुम उसकी नजरों से यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। जब वो मोटा कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, और हम तभी देखते हैं वहाँ पे किसी की एंट्री हो जाती है जो कि और कोई नहीं हान होता है और वो उससे पूछता है तो फिर कैसा रहा तुम्हारा फाइट। इसके बाद वो मोटे की तरफ बढ़ के कहता है तुम स्कूल आ गए, तुम्हारी इतनी हिम्मत। बाकी लोग उसके हान को शांत होने बोलते हैं पर वो शांत नहीं होता। जिसके बाद वो मोटा अपना सर झुकाता है और जिसके बाद वो कहता है मुझे माफ करना, मैं गलती से हारा वरना मैं जीतने ही वाला था। वहाँ पे वो हांजुम आ गया था। मोटा उससे एक और चांस मांगने वाला होता है पर तभी हान अपना हाथ उठाता है और जैसे लगता है वो उसे मारने वाला है। सीन शिफ्ट हो जाता है तभी और हम देखते हैं किम सायुंग हांजुम के पास आ जाता है और कह रहा होता है कल के
लिए थैंक्स। जिसके बाद हांजुम उसे कहता है, हाँ मुझे पता है मैंने कल तुम्हारी हेल्प की है, पर तुम्हें पता है ना ये कैसी जगह है और तुम यहाँ पे मुझे क्यों बोल रहे हो। हम देखते हैं वो दोनों बाथरूम में खड़े होते हैं, वो चैन से उसे वो भी नहीं करने दे रहा होता है। जिसके बाद किंग सायुंग उसे कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए फ्लश कर दूं। जिसके बाद हांजुम कहता है कल फाइट में तुम्हारे सर पे चोट लग गई थी। जिसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और हम देखते हैं वो उससे पूछ रहा होता है क्या तुम सही में मेरे क्रूमेट बन गए, और उससे थैंक्स बोलता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि अगर तुम मेरे क्रूमेट होगे तो मुझे हान कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो मुझे टेंशन लेने की कोई बात। जिसके बाद वहाँ पे कुछ लड़कियां होती है जो आपस में बात कर रही होती है और कह रही होती है ये किम सायुंग हांजुन के साथ रहने लगा है, लगता है फिर ये कुछ गैंग वॉर करने वाले हैं, कितने गंदे हैं। और हम देखते हैं किम सायुंग को जो कि उसकी तरफ देखता है, पर हांजुम उसे कहता है तुम्हें हान से थोड़ा बच के रहना चाहिए। जो लोग हान को नहीं जानते उन्हें लगता है हान सिर्फ एक ठग है, लेकिन हान बहुत बड़ी चीज है और वो तुम्हें बाद में पता लगेगा। जिसके हम देखते हैं किम सायुंग के होश उड़ जाते हैं ये जान के। दूसरी तरफ हम हान को देखते हैं जो कि उस मोटे को मारने वाला होता है और वो मोटा डर जाता है, पर हम देखते हैं तभी वो उसके सर पे हाथ फेर के कहता है तो तुमने उससे लड़ाई की है, तुम्हें पता ही होगा वो कैसे लड़ता है, वो कितना स्मार्ट है, वो कैसे मूव यूज करता है, तो ना ये सब तुम मुझे बताओ A to Z। जिसके बाद वो कहता है कौन सी एबिलिटी वो यूज करता है, मुझे उससे कैसा लड़ना चाहिए, ये सब तुम बताओ, समझे। जिसके हम देखते हैं वो मोटा उसे बताने लगता है और वो जो बाकी बुलीज होते हैं वो भी सोच रहे होते हैं इसका क्या मतलब है इससे। जिसके बाद वो मोटे के पेट पे एक लात मारता है, वो मोटा उड़ता हुआ दूर जाके गिरता है और वहीं पे वो नॉकआउट हो जाता है। हम देखते हैं वो कह रहा होता है अगर मैंने इसे एक हिट में मार दिया तो ये काफी रहेगा क्या किम सायुंग के लिए। और दूसरी तरफ उसका जूनियर उसको सीक्रेट को लाइट करता है। जिसके बाद हान कहता है वो पहले लूजर था पर अब उसमें इतना गस्ट आ गया कि वो टॉप पे बैठा है और मुझे चैलेंज कर रहा है। हम देखते हैं उसके स्टैट में अब उसकी इंटेलिजेंस भी दिख रही होती है जो कि A+ होती है, यानी ये कोई मामूली कीड़ा नहीं है, ये भी बहुत तगड़ा फाइट करने वाला है और क्या पता ये आगे जाके किम सायुंग को बहुत अच्छी टक्कर दे। जिसके बाद यहीं पे वीडियो एंड करते हैं हम, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट पार्ट का वेट करना, जल्दी आ जाएगा।